चिराग एक उलझनों से भरा हुआ इंसान। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उसके पास एक ऐसा राज था जिसे वो चाह कर भी किसी को नहीं बता सकता था, पर इसके कारण उसके करीबी लोगों को उसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चिराग ऐसा कैसे कर सकता है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा प्रीति। उसने बिना बताए ही रेजिग्नेशन कैसे डाल दिया। एचआर होने के नाते ना सही, एटलीस्ट गर्लफ्रेंड होने के नाते तो वो मुझे ही बता ही सकता था ना। हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए था। आज ऑफिस भी आया था, फिर भी कुछ नहीं बोला। एंड ऑफिस आवर्स खत्म होते ही रेजिग्नेशन का मेल सेंड किया और बिना मिले ही चला गया। फोन तक नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने एटलीस्ट 20 बार कॉल किए होंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम यार। शांत हो जा तू, ले ठंडा पी ले। गुस्सा मुझे भी आ रहा है प्रीति, मैं तो उसी की टीम में हूँ। इनफैक्ट आज पूरे दिन ऑफिस में साथ में काम किया हमने, फिर भी कुछ नहीं बताया उसने। और वो मुझसे हर बात शेयर करता है, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ। इतना बड़ा डिसीजन उसने ऐसे ले लिया, कुछ कहा या पूछा भी नहीं। क्या वो अपने प्रमोशन से खुश नहीं था? वो बहुत खुश था यार। इनफैक्ट 3 महीने पहले जब प्रमोशन हुई थी तो ऐसा बोल रहा था कि ऐसी बहुत कम कंपनीज होती है जो कि इतनी स्पीड से प्रमोट करती है। और तो और उसे नए प्रोजेक्ट में काम करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर क्या वजह हो सकती है उसके रेजिग्नेशन की? अब ये तो वो ही बता सकता है कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसके कॉल का वेट करता है। मैंने भी अराउंड 8-10 बार ट्राई किया, पर वो पिक ही नहीं कर रहा है। हाँ, ले सैंडविचेस भी आ गए, तब तक खा लेते हैं, उसका कॉल भी आ जाएगा। राइट, गजब की भूख लगी है मुझे। आज तो लंच भी ठीक से नहीं किया मैंने। क्यों? पता नहीं, चिराग लंच टाइम में बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, जबकि हम रोज लंच साथ में करते हैं। बट आज वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों के साथ चला गया। मैंने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की, बट ही केप्ट इग्नोरिंग मी। तो मेरा मूड इतना ऑफ हो गया कि मैंने लंच ही नहीं किया। ओह, दैट्स वियर्ड। कोई ना, अभी अच्छे से पेट भर के खा ले। राहुल, एक बात पूछूं? हाँ बोलना। ऐसा तो नहीं है ना दैट चिराग हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी? आई मीन, कुछ वीक से उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा हो गया है। आई एम स्कैर्ड अबाउट आवर रिलेशनशिप। हैज ही सेड समथिंग टू यू? आई मीन, यू आर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, सो वो तो तुमसे सब कुछ शेयर करता होगा ना। सो क्या उसने कुछ? ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, ही स्टिल लव्स यू जस्ट लाइक ही डिड। मे बी वो अपनी मॉम को लेकर परेशान होगा। आजकल उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है ना, या शायद किसी और चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड होगा। मैं बात करता हूँ उससे, यू रिलैक्स। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ओह नो, इट्स 9 PM ऑलरेडी। मुझे 10 बजे से पहले पीजी पहुंचना पड़ेगा, वरना दे वोंट अलाउ मी टू एंटर। मैं निकलती हूँ। लेट मी नो इफ देयर इज एनी अपडेट फ्रॉम चिराग, ठीक है? पक्का, मैं बताऊंगा तुम्हें। बाय, कल मिलते हैं ऑफिस में। अरे कल संडे है एचआर मैडम, कल तो आराम करने दो। Oops, forgot. Happy Sunday. Bye. यू टू, बाय। मैंने प्रीति को बोल तो दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी आजकल चिराग का बर्ताव काफ़ी अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्या बात है, कुछ बताता भी तो नहीं है। आज तो मैं उसे पक्का पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। बस एक बार कॉल बैक करे वो। न तो चिराग ने अपने दोस्तों के कॉल्स उठाए और न ही उन्हें पता चला कि उसके सडन रिजिग्नेशन का राज क्या था। जहां चिराग के बदले हुए व्यवहार से उसके दोस्त परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान चिराग शहर से 2 घंटे की दूरी पर अपने गांव में अपनी मां के साथ था। अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेटर लग रही है। इतने दिनों से बस इसी का इंतजार था, अब जाके खुशी हुई मुझे। पर मुझे खुशी नहीं हो रही है ना, तुम्हें ये बोरिया बिस्तरा बांधते हुए देखकर। इससे अच्छा तो मैं बीमार ही रहती। क्या तुम्हें बीमार रहना अच्छा लगता है क्या माँ? मैं बीमार होती हूँ तभी तुम आते हो, वरना आते ही नहीं। माँ, मैं जॉब करता हूँ और अब तो खुद का भी कुछ करने का सोच रहा हूँ। अगर हर दूसरे दिन मैं यहीं आता रहा तो काम कैसे करूंगा? मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम चलो मेरे साथ मुंबई, पर तुम मानती ही नहीं। नहीं नहीं,
मुझे शहर का हवा पानी बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो इतनी धूल मिट्टी, ऊपर से इतना शोर शराबा। यहाँ देख कितनी शांति है और अपना घर भी है। तू एक काम क्यों नहीं करता? यही वापस आ जाना, यहीं से काम कर। ये हर बार की बहस हो गई है माँ। मैंने पहले भी बोला है कि मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता, पर तुम समझती ही नहीं हो। जो मैं करना चाहता हूँ वो यहाँ रहकर नहीं हो सकता। अरे तो इधर रहकर भी तू उतने पैसे तो कमा ही सकता है ना कि 2 वक्त की रोटी खा सके। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे रोटी तो आ जाएगी, पर तेरी सेहत का भी तो ध्यान रखना है ना। इधर तू लगातार बीमार पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसीलिए बोलता हूँ साथ चल मेरे। वहां शहर में मेरे साथ रहेगी तो तेरा ध्यान भी रख पाऊंगा। यहाँ पर लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। अगर तेरे पास समय नहीं है तो मत आना। अरे लोग हैं, पर वो मेरी तरह थोड़ी ध्यान रखेंगे। तो मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, ठीक है? तुझे परेशान नहीं करूंगी, तू चिंता मत कर। अरे माँ, ऐसा नहीं है। बस बस, अब और बहस मत कर। तुझे अगर शहर के लिए निकलना है तो अभी निकल जा, वरना पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। वैसे अंधेरा तो हो ही चुका है, पर फिर भी मैं निकल ही जाता हूँ। कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है। माँ ऐसे उदास मत हो, मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, रुक 1 मिनट। अरे क्या हुआ? आई बस। पता नहीं कहाँ चली गई। अभी ठीक हुई है और इसका इधर उधर भागना शुरू हो गया। ये ले। क्या है ये? अचार बनाया था कुछ दिनों पहले, सबको खिलाना, और तेरी उस खास दोस्त प्रीति को भी खिलाना। ठीक है माँ, तुम भी ध्यान रखना। किसी चीज की जरूरत हो तुरंत फोन करना। हाँ हाँ ठीक है, अब जा, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बाय। सुबह से फोन ही नहीं देखा, एक बार चेक कर लेता हूं। ये क्या? प्रीति के 20 और राहुल के 10 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या अर्जेंट काम होगा कि इन लोगों ने इतने सारे कॉल्स कर दिए? कॉल बैक करके देखता हूं। साले कहाँ है तू? अरे मैं कुछ काम में बिजी था, पर तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? गुस्सा क्यों? खुद ऐसी हरकतें करता है और फिर मुझसे पूछता है कि मैं गुस्सा क्यों? तूने रिजाइन क्यों किया? रिजाइन? मैंने? क्या? हाँ, प्रीति ने बताया कि तूने रेजिग्नेशन मेल किया कंपनी को आज इवनिंग में आफ्टर ऑफिस आवर्स। एक्चुअली शायद गलती से हो गया होगा। मैं क्यों रिजाइन करूंगा यार? भगवान, अब ये इसने क्या कर दिया? उसी का काम होगा पक्का। मैंने मना किया था उसे कि मुझसे पूछे बिना कोई मेजर डिसीजन मत लेना, पर वो मेरी सुनता ही कहाँ है। अब मैं क्या बहाना बनाऊं? शायद मेरा अकाउंट हैक हो गया। हाँ, अकाउंट हैक हो गया होगा मेरा। कुछ भी मत बोल। अकाउंट हैक करके लोग पैसे निकालते हैं, कोई रेजिग्नेशन नहीं डालता है, ठीक है? अब तो चुपचाप बता मुझे ये सब चल क्या रहा है। बाद में बताऊंगा यार। बाद में नहीं, अभी बता। अरे फोन पे नहीं बता सकता। तो मिल ले भाई, मैं आ जाता हूँ तेरे घर। मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं शहर से बाहर हूँ, मुझे आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। तू मुझे रात के 2 बजे भी बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा, बट आज तो मुझे तुझसे मिलना ही है। मुझे मेरे घर के नीचे से पिक करने आ रहा है तू, ठीक है? ठीक है, आ रहा हूँ मैं। देख अभी 10 बजे हैं, मुझे 12 बजेंगे। पक्का चलेगा ना? हाँ चलेगा। ठीक है, 12 बजे आ जाना नीचे। एक बार मेल चेक कर लेता हूँ कि क्या लिखा है रेजिग्नेशन के मेल में। What? ये क्या लिख दिया इसने? I don't enjoy working with your company and I deserve much better. That's why I'm leaving. Shit! अरे यार, कॉल करता हूं साले को, इसे डांटना पड़ेगा अच्छे से। अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं इसने मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? जल्दी पहुंचना पड़ेगा। आखिर ये कौन था जिसे चिराग कॉल करने की कोशिश कर रहा था?
और उसके कॉल्स न उठाने की वजह से चिराग इतना परेशान क्यों हो रहा था। अपनी परेशानी को साथ लेकर चिराग कुछ ही घंटों में राहुल के घर के नीचे पहुंच गया, जहां राहुल उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ था तू? कुछ काम आ गया था यार, तो गांव जाना पड़ा। तू आजकल बहुत झूठ बोलने लगा है चिराग। 7:30 तक तू ऑफिस में था, तेरा गांव 2 घंटे दूर है। तू चाह रहा है कि मैं ये बिलीव करूं कि तू सीधा ऑफिस से निकल कर वहां गया और काम करके वापस भी आ गया? सीरियसली? हाँ, मेरी ड्राइविंग काफी क्विक है तो हो गया। देख चिराग, सच सच बता वरना मार खाएगा आज तू। क्या चल रहा है तेरे साथ? पहले तो रेजिग्नेशन, ऊपर से मुझे प्रीति से पता चला कि तू उसे भी इग्नोर कर रहा है। व्हाट्स अप विथ यू? थोड़े टेंशन्स चल रहे हैं यार, बस कुछ मेजर नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। और प्रीति से मैं कल शांति से बात कर लूंगा, I'll handle it। आज नहीं कॉल कर पाया क्योंकि काफी लेट हो गया था। और क्या हुआ भाई? किसका फोन है जो तू बार बार काटे जा रहा है? देख, तू फिर से कोई बहाना मत बना, सच सच बता ना। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है चिराग। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प, प्लीज यार बता ना, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? तू अचानक से इतना बदल क्यों गया? जो भी प्रॉब्लम है साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, तू बस बता तो सही। ठीक है बताता हूँ, पर यहाँ कार में बैठकर ही बात करनी है, कहीं जाना नहीं है। यार वैसे भी काफी देर हो गई है, यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। मेरे घर पर सब सो रहे हैं तो अंदर नहीं जा सकते हम। देख, तू किसी को भी नहीं बता सकता है, समझा? हाँ हाँ नहीं बताऊंगा, अब बोल। जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वो सुन के तुझे लग सकता है कि किसी मूवी की कहानी है, लेकिन दरअसल ये मेरी जिंदगी का सच है। जो बात मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं वो सुन के तुझे लग सकता है कि ये कोई फिल्मी कहानी है, पर यार ये मेरी जिंदगी का सच है। अरे तू बता ना भाई, क्या बात है? मैं सब कुछ मान लूंगा, भले ही कितनी भी फिल्मी कहानी हो। ये बात 2 महीने पहले की है। रात के लगभग 1 बज रहे थे और मैं अपने गांव से वापस आ रहा था। अरे यार, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। कल सुबह ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है, प्रेजेंटेशन भी देनी है, उसकी भी थोड़ी प्रेपरेशंस बाकी है। ये माँ की तबीयत की वजह से मुझे बार बार गांव जाना पड़ता है। ये सब हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये गाड़ी को क्या हो गया? अचानक बंद क्यों पड़ गई? वापस ऑन करके देखता हूं। एक और मुसीबत। ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? कुछ दिख ही नहीं रहा, सारी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद है। फोन की फ्लैशलाइट जलाता हूं, देखो तो सही गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है। शिट मैन, फोन में बैटरी भी नहीं है, अब क्या करूं? यहाँ तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, जंगल ही जंगल है हर तरफ। गाड़ी को भी यही खराब होना था। उस कुत्ते को भी क्या है, तब से भौंके जा रहा है। चुप हो जा भाई तू। यार ये कुत्ता भौंकते भौंकते मेरी तरफ क्यों आ रहा है? जंगली वंगली है क्या? कहीं काट वाट ना ले। एक काम करता हूँ, गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ। अरे ये गाड़ी का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? शिट, मैंने ही तो लॉक किया था, चाबी पॉकेट में। बाप रे, ये तो गाड़ी के पास भी आ गया। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पत्थर से किसी पत्थर से उसे डराने की कोशिश करता हूं। मिल गया पत्थर। भाग जा, जा यहां से, हट। गया साला। गॉड, चला गया। पर मैं ये भागते भागते मैं ये कहां आ गया? जंगल के बीचों बीच ले आया ये मुझे। अरे वहां पेड़ों के बीच में से कुछ चमक सा रहा है, कुछ लाइट जैसा दिख रहा है।
वहां जाके देखता हूं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। ये क्या है? दूर से तो लगा था किसी के घर में जैसे लालटेन जल रही हो, पर ये तो कुछ अलग ही है। ये कुछ बक्सा जैसा दिख रहा है। क्या है ये? ओह, इसमें तो बटन्स है। किसी वीडियो गेम का प्रोटोटाइप लग रहा है ये। क्या होगा इन बटन्स से? दबा कर देखो। नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, पर इतना भी डेंजरस नहीं लग रहा। एक बार ट्राई कर ही लेता हूं। ये क्या हो रहा है? ये अचानक से हवा क्यों चलने लगी? और ये मेरे पैर के नीचे। ये क्या हो रहा है? मैं कैसे उड़ने लगा? और ये अजीब सी ब्लू रोशनी क्या है मेरे नीचे? ओह नो नो नो! ये तो मुझे अपने अंदर खींच रही है। Fuck. What the hell was that? और ये रोशनी कहां से हो गई? और ये कौन सी जगह है? ये मैं कहां आ गया? आसपास इतनी सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये क्या हुआ? क्या है अभी? ये सब कुछ इतना डेवलप्ड कैसे हो गया? हाँ, आवाजें। ये तो आसपास से लोगों की आवाजें आ रही है, बट कैसे? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। What the hell is even happening? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे जाके देखो क्या। Damn it! क्या हो रहा है आज? ये तो वही रास्ता है जहां मेरी गाड़ी खराब हुई थी, पर यहां तो मेरी गाड़ी है ही नहीं। और इस बिलबोर्ड में 3001 क्यों लिखा है? अभी तो 2025 चल रहा है ना। एक मिनट, उस बिलबोर्ड पर भी 3001 लिखा है। इसका मतलब मैं 3001 में हूं, लाइक फ्यूचर में। पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? और मैं आया कैसे यहां? कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं? नहीं यार, सब कुछ तो असली लग रहा है। मतलब ये सब सच है? Oh my God! What is going on right now? How is this even possible? No. I really need to get my act together. वापस सोच चिराग, फिर से सोच कि थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। मैं जंगल में था और फिर वो डिवाइस, हाँ वो डिवाइस जिसमें बटन्स थे। मैंने उसी का तो एक बटन दबाया था और उसके बाद रोशनी सी हुई। Holy shit! मतलब वो डिवाइस मुझे यहाँ ले आया। Fuck! अब मैं क्या करूं? Oh my God! मैं अब वापस कैसे जाऊंगा? Okay, no. Wait. I need to calm down. मुझे ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। Okay, तो सीन ये है कि मैं एक डिवाइस के बटन दबाने पर फ्यूचर में आ गया हूँ और अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि मैं वापस कैसे लौटूं। ओके, एक काम करता हूँ, उस डिवाइस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। क्या पता उसी से कोई रास्ता मिल जाए। पर अगर वो डिवाइस मिला ही नहीं तो नहीं, मिल जाएगा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। पर कहाँ ढूंढूं? कहाँ मिलेगा डिवाइस?
2025 में भी डिवाइस एक जंगल में था। मैं ऐसी दूसरी जगहों पर देखता हूँ जहाँ पेड़ पौधे हैं, शायद वहीं कहीं मिल जाए। यहाँ रोड की साइड में बहुत सारी ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ हैं, वहीं से शुरू करता हूँ ढूंढना। ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे मूवमेंट पैटर्न्स काफी अनअलाइंड हैं। कभी मेन पाथ पे, कभी वेजिटेशन जोन में। यू ओके? ये कैसे बात कर रहा है? बात करूं क्या इससे? नहीं, एक सवाल का जवाब दिया तो दूसरा पूछेगा। छोड़ो, इग्नोर करता हूं। लगता है इसे इको ग्रिड प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता, वरना वेजिटेशन जोन में डायरेक्टली ऐसे ट्रेस नहीं करता। कहाँ है टाइम ट्रैवलिंग वाला डिवाइस? अब तो अंधेरा होने को आया, मिल जा प्लीज। हाँ, अंधेरे में तो चमकता है ना वो डिवाइस। मैं लाइट ढूंढने की कोशिश करता हूं। इस सुनसान सी गली में जाके देखता हूं, यहां काफी झाड़ियां हैं। हे भगवान, प्लीज इधर डिवाइस मिल जाए, वरना मैं यहां फंस जाऊंगा। वो रही लाइट, मिल गया डिवाइस फाइनली। इस वाले में भी बस 2 ही बटन्स हैं। जब मैंने लेफ्ट वाला दबाया था तो मैं फ्यूचर में आ गया था, तो मतलब अगर मैंने राइट वाला दबाया तो मैं वापस 2025 में पहुंच जाऊंगा। हाँ, आई रियली डोंट नो मैन, दबा के ही देखता हूं। हाँ, ये तो फिर से वैसा ही हो रहा है। Does that mean it worked? वो मैं फिर से हवा में फ्लोट हो रहा हूं। हे भगवान, प्लीज 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 मेक दिस वर्क। ओह शिट, मैं वापस आ गया। This is crazy. What the hell? Okay. Now that I know कि वापस कैसे आना है, I think मुझे एक बार वापस जाना चाहिए। देखो तो सही कि फ्यूचर की दुनिया आखिर कैसी है। राइट, तो मैं 3001 में वापस आ गया। अब देखता हूं यहाँ क्या क्या है। वो यहाँ तो ड्रोन्स मक्खियों की तरह घूम रहे हैं, और ये हर इंसान के सामने ये चमक क्या रहा है? ओह शिट, ये तो होलोग्राम सा है। वाओ, इट्स लाइक दे आर लिटरली डूइंग स्टफ एज दे वॉक। कोई खबर पढ़ रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, और कोई बस हवा में स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है। वाओ, ऑल ऑफ दिस इज सो अमेजिंग। मन तो कर रहा है किसी से बात करके और चीजें जान लूं, पर डर भी लग रहा है। अगर इन्हें शक हो गया कि मैं पास से आया हूं तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, देखने में तो सब बहुत शांत से ही लग रहे हैं। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, गलती से टकरा गया। हे यू, तुम वही हो ना जो वेजिटेशन जोन के पास कुछ ट्रेस कर रहे थे? वेजिटेशन जोन ट्रेस? क्या बोल रहे हैं ये? हो सकता है फ्यूचर में लोग ऐसे ही बात करते हो। इसने मुझे तब भी टोका था जब मैं डिवाइस ढूंढ रहा था। इस बार अगर कुछ नहीं बोला तो पक्का सस्पिशियस लगेगा। एक काम करता हूँ, बात कर ही लेता हूँ। हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारे हॉलोग्राम सिस्टम को अपडेट की जरूरत है। ट्रेसिंग के नए रूल्स इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, इसीलिए तुम वेजिटेशन जोन में चले गए थे। वेजिटेशन जोन? ट्रेसिंग? अच्छा, लगता है कुछ देर पहले जब मैं वो डिवाइस ढूंढ रहा था तब की बात कर रहा है। हाँ, वो तब कुछ खो गया था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। ओह, रिट्रीव कंप्लीट हुआ या अभी भी मिसिंग है? हाँ,
हाँ मिल गया ना। वो अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहा था मैं। मोबाइल फोन? व्हाट्स दैट? ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? कभी मोबाइल नहीं देखा क्या इसने? दिस Fascinating construct. Seems ancient. What is it? इसने लाइफ में फोन ही नहीं देखा है? क्या मजाक है ये? दिस इज यूज्ड टू टॉक टू पीपल। Talk to people. But don't we have hologram lenses for it? हॉलोग्राम लेंसेज? ये क्या बोल रहा है? ओह शिट, आई जस्ट नोटिस्ड इसकी आंखों के अंदर कुछ लगा हुआ है। ये इसी की बात कर रहा है क्या? अरे हाँ, याद आया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कुछ लोगों को होलोग्राम्स लेंस के थ्रू काम करते हुए देखा था। मतलब आज के टाइम में मोबाइल फोन्स की जगह आई लेंस ने ही ले लिए। अनबिलीवेबल। Hello? Where is your neural focus? नो आई क्या बोलूं? हाँ, गॉट इट। Actually, this mobile phone is an antique. Back in the day, people used to talk to each other using this. Really? Yeah, इसीलिए मैं इसे ढूंढ रहा था. It's pretty special. Interesting relic. Glad that you retrieved it. I'll disengage from this interaction now. अरे ये तो जा रहा है. मुझे कुछ और बातें करनी है. कैसे रोकूं? सुनिए, वो मैं कह रहा था कि आपकी वॉच काफी सुंदर है. Oh, this. My life partner generated it. Molecular printing से बना custom piece है. आई मस्ट से उनकी डिजाइन काफी अच्छी है. तो आप और आपके ब्रदर यहीं पास में रहते हैं? Brother. No. It's a clone. Same DNA matrix, but different cognition stream. एक सेकंड, क्लोन? हाँ, clone. It's a normal practice now. Everyone opts for a clone service. What? Everyone? Yes. लोग अपने टास्क शेयरिंग और इमोशनल सिंक के लिए पर्सनल क्लोन्स मेंटेन करते हैं. Whoa! But how? तुम्हारे रिएक्शंस प्री डिजिटल एरा वाले लोगों जैसे क्यों हैं? क्लोनिंग सिस्टम हैज बीन स्टेबल फॉर 2 decades नाउ. Oh, 20 years. तो इसका मतलब ह्यूमंस अपने क्लोन्स बना सकते हैं, बट कैसे? Which era are you from? कैसी क्वेरीज रेज कर रहे हो? स्कैन अराउंड. क्लोनिंग सेक्टर्स आर एवरीवेयर. इनफैक्ट मैं वहीं से आ रहा हूँ, अपने क्लोन को अपडेट करा के. आई कांट बिलीव क्लोनिंग कराना इतना आसान है, और कोई भी अपना क्लोन बनवा सकता है. कितना अमेजिंग है ये. आई विश 2025 में भी ऐसा होता. मेरी आधी जिंदगी आसान हो जाती. तुम्हारा न्यूरल फोकस काफी अनस्टेबल लग रहा है. यू गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट. हाँ? नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग समथिंग. अगर तुम कोई इंटरनल प्रोसेस कर रहे हो तो एक्सटर्नली आई डिसएंगेज. वेट 1 मिनट. जाने से पहले एक बात पूछनी थी. यस. क्या कोई भी अपना क्लोन बना सकता है? हाँ, क्लोनिंग सिस्टम ओपन सोर्स है. आइडेंटिटी चिप और डीएनए लिंक करते ही प्रोसेस ऑटो एग्जीक्यूट हो जाता है. 2025 में तो आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स होते थे. यहाँ पर ये आइडेंटिटी चिप, वो तो मेरे पास नहीं है. और अगर आइडेंटिटी चिप ना हो तो? आइडेंटिटी चिप के बिना और कोई भी तरीका नहीं है क्या? एक ऑफ ग्रिड सेंटर है, पर रिस्की है. पर एटलीस्ट बताओ तो सही. मेरे स्कैनिंग प्रोसेस में कभी नहीं आया, बट ऐसे पॉपअप्स देखे हैं मैंने. दैट एन ओल्ड स्ट्रक्चर फैसिलिटी नियरबाई creates clones without identity chips, but I would surely not recommend it. बिल्कुल ऐसी चीजों में रिस्क नहीं लेना चाहिए. Of course. Now I really need to disengage. Connect करके अच्छा लगा. Stay in sync. Yes, आपसे मिलकर अच्छा लगा. And also, thank you so much. क्या करूं? वो वाली बिल्डिंग ढूंढूं क्या? हाँ, वो आदमी तो बोल रहा था कि रिस्की होगा, but I really want a clone.
इट वुड बी सुपर अमेजिंग। क्या करूं? टू हेल विद इट, जाके देख ही लेता हूं एक बार, कौन सा फ्यूचर में बार बार आने का मौका मिलता है। तो उसके कुछ ही देर बाद मैं उस बिल्डिंग को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच ही गया। लगता है यही है वो बिल्डिंग, पर ये तो बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग है। इसमें क्लोनिंग कैसे करते होंगे? इसे देखकर तो लग रहा है कि कभी भी गिर सकती है। कोई नहीं, अंदर जाके देखता हूं। ओह, ये ऑटोमेटिक डोर खुल रहा है बेसमेंट का। गजब यार, 3001 में थिंग्स आर सो अनइमेजिनेबल। ऊपर कुछ और है, बेसमेंट तो देखो एकदम अलग ही दुनिया लग रही है। क्लीन, शाइनी और लाइटिंग भी कितनी अमेजिंग है यार। नीचे जाके देखता हूं। बाप रे, यहां तो काफी धूल है और कोई है भी नहीं। या तो ये बिल्डिंग गलत है या वो इंसान मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं वापस ही चला जाता हूं। एक मिनट, वो कोने में जो ग्रीन बटन है वो एरिया कितना साफ है। ऐसे कैसे? बाकी सब जगह तो धूल से भरी है। उसे दबा के देखूं क्या पता कुछ हो जाए। अरे यहां तो कोई भी नहीं है, फिर क्लोनिंग कैसे होगी? Welcome to the Clone Tech Sequence Hub. Please stand in the dotted circle for identification. ओ भाई, यहां तो सब कुछ ऑटोमेटेड है। Well, no wonder. ये है भी तो 3001। इस टाइम पीरियड में तो सब कुछ वाया AI होता होगा। Please stand in the dotted circle for identification. हाँ भाई, आता हूं। ये रहा सर्कल, आ गया। Human DNA verified. Access granted for cloning. Please select your mode of payment. Shit, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब पैसे कहां से लाऊं? You can either make the payment through cash, digital payments, deferred payment, or commodity exchange. मेरे पास तो इस जमाने की कोई भी करेंसी नहीं है, तो पहले 3 ऑप्शन में तो कुछ नहीं हो सकता। पर ये कमोडिटी में क्या होता है? क्लिक करके देखता हूं। You have selected a commodity. Would you like to go ahead with gold or silver? गोल्ड और सिल्वर? अरे हाँ, मेरे पास ये गोल्ड की चेन है ना, पर ये तो माँ ने बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तो क्या हुआ, क्लोन ज्यादा जरूरी है। वापस जाके सिमिलर सी चेन खरीद लूंगा ताकि माँ को शक ना हो। You have selected gold as a medium of payment. Place your gold below for verification. ये लो, रख दिया। यार क्या अमेजिंग सिस्टम्स है। यहीं पर खड़े खड़े सब हो जा रहा है। I haven't moved out of the circle at all. Gold detected. Purity verified. Weight adequate. Payment accepted. The amount is sufficient for the cloning process. Initiating sequence. Yes! लगता है माँ ने चेन इसी दिन के लिए दी थी। Cloning chamber activated. Deposit saliva in the glass bowl for DNA extraction. थूकना पड़ेगा। ठीक है। DNA extraction process complete. Please select your cloning preference from the options below. 1. Twin cloning. 2. Positive cloning. 3. Negative cloning. अच्छा, तो अब क्लोनिंग में भी कस्टमाइजेशन। इंटरेस्टिंग, पर ये ऑप्शंस कुछ समझ नहीं आ रहे। हर एक ऑप्शन के नीचे रीड मोर लिखा है। क्लिक करके देख लेता हूं क्या मतलब है इन सब का। सबसे पहले लिखा है ट्विन क्लोनिंग। इसमें लिखा है क्रिएट्स अ क्लोन आइडेंटिकल टू यू विद द सेम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, मतलब सेम टू सेम मेरे ही जैसा क्लोन बनेगा।
Okay, next है positive cloning. Creates a clone that embodies only your positive traits. मतलब मेरी सारी अच्छी क्वालिटीज ही होंगी इस क्लोन में. Amazing. और ये लास्ट वाला है negative cloning. Creates a clone that carries only your negative traits. ओह, मतलब इस क्लोन में सिर्फ मेरी नेगेटिव क्वालिटीज ही होंगी. मतलब जैसे मैं गालियां नहीं देता, लड़ाई नहीं करता, तो ये उसका उल्टा करेगा. इंटरेस्टिंग. कौन सा चूज करूं? ट्विन क्लोनिंग में ज्यादा कुछ फायदा नहीं लग रहा, क्योंकि इट वुड लिटरली बी सेम एज मी, और फिर वो भी मेरे जैसा ही परेशान घूमेगा. पॉजिटिव क्लोनिंग साउंड तो बढ़िया कर रहा है, बट आई डोंट थिंक उससे मेरी लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल होंगे. तो आखिर में बचता है ये नेगेटिव क्लोन. कहने को तो इसमें सारी बुरी क्वालिटीज होंगी, बट क्या पता, मे बी दैट इज व्हाट आई नीड. मतलब ऐसा कितनी बार हुआ तो है ही कि अपने अच्छे नेचर के चक्कर में मैं लोगों को ना नहीं बोल पाया हूं, भले ही उस चक्कर में मुझे सफर क्यों ना करना पड़ा हो. इनफैक्ट जब भी मुझे खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी है, तब भी मैं चुप ही रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई नेवर वांटेड टू क्रिएट अ सीन. और उस चक्कर में ना जाने मुझे क्या क्या झेलना पड़ा है. पर आई गेस नेगेटिव क्लोनिंग से ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोन मुझसे अलग होगा, बहुत अलग. प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में ये लोगों को ब्लंट ही जवाब दे पाएगा, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला क्या सोचेगा. हाँ, ये थोड़ा इम्पल्सिव होगा, मे बी थोड़ा रूड भी, पर क्या पता लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वैसा ही नेचर चाहिए होता हो. या आई थिंक नेगेटिव क्लोनिंग ही बेस्ट रहेगा मेरे लिए. आई विल गो विद दैट ऑप्शन. Confirmed. Initializing the process of negative cloning. उसके बाद करीब 5 मिनट तक मैं वैसे ही खड़ा रहा, और फिर DNA replication is in progress. Neural pathways mapping. Estimated completion in 45 seconds. Damn, I can't wait to see a clone कैसा होगा. I wonder attitude कैसा होगा इसका. जो भी हो, मजा आएगा देखने में. I'm sure हम दोनों मिलके एक amazing टीम बनाएंगे. In 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cloning process complete. Oh shit, लगता है हो गया. This is crazy. पास जाकर देखता हूं एक बार. Oh my god. ये तो. Hello चिराग. Nice to meet you. बाप रे, इसे मेरा नाम भी पता है. तुम मेरे बारे में और क्या क्या जानते हो? सब कुछ जो तुम्हारी लाइफ में आज तक हो चुका है. अब तक की तुम्हारी सारी मेमोरीज मेरे अंदर डाउनलोड हो गई है. तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग. अब मुझे मेरे सारे काम खुद से नहीं करने पड़ेंगे. यस, मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई. चलो फिर मिस्टर क्लोन, लेट्स गो बैक टू 2025. बहुत सारे काम है. और फिर मैं अपने क्लोन को लेकर वापस 2025 में आ गया. व्हाट? मतलब तूने टाइम ट्रैवल किया? हाँ. मतलब तू एक्चुअली में 3001 में गया? हाँ. और जाके वापस भी आ गया? हाँ भाई, हाँ. भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. तू मुझे पागल में ला रहा है. नहीं यार, इट्स ऑल ट्रू, आई स्वेयर. कहा था ना मैंने, एकदम मूवी जैसी स्टोरी है. और ये जो अभी कॉल्स आ रहे थे ना, वो 1.0 के ही थे. 1.0? मेरा क्लोन. तूने उसका नाम भी रखा है? अब भाई क्लोन थोड़ी ना बुलाऊंगा भाई, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना. Man, I still can't believe all this and now I get it. ऑफिस में आजकल इसलिए लोग तेरे से काफी दूर रहते हैं. They don't even think of messing with you. मैं भी सोच रहा था कि ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया तेरा. अब पता चला.
हाँ यार, 1.0 के आने के बाद सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस में मोस्टली उसे ही भेज दिया करता था, बिकॉज ही वाज प्रीटी गुड विद हैंडलिंग दोस सिचुएशंस। हैम भाई, क्रेजी। तेरी लाइफ में ये सब एडवेंचर चल रहा है और साले तूने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। सॉरी यार, मैं क्या ही बताता तुझे। हाँ, बट वो छोड़, मुझे मेन बात बता। जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर लेता था तो फिर दिक्कत क्या हुई? एक्चुअली पहले मैं उसे बताता था कि कौन सी सिचुएशन उससे हैंडल करनी है। मैं उसे इंस्ट्रक्ट करता था कि कैसे उसे मेरे लिए टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन से लोगों से उसे डील करना है, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस इट अ लॉट। पर कुछ टाइम बाद वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगा। किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, एवरीथिंग। इनफैक्ट ये जॉब रिजाइन करने वाला डिसीजन भी उसी ने लिया है, मेरा नहीं है। और प्रीति को भी सब अलग इसीलिए लग रहा है क्योंकि 1.0 को प्रीति बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मतलब इतने सारे दिनों से जो ऑफिस में आ रहा था वो तू नहीं था? नहीं, कभी कभी मैं भी आता था ऑफिस, बट लास्ट 3-4 दिन से तो 1.0 ही आ रहा था। अब बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। सो या यही रीजन है मेरी प्रॉब्लम्स की। मेरे खुद के क्लोन ने ही मेरा जीना हराम कर दिया है। वाओ मैन, सीरियसली वाओ, क्या गजब की टेक्नोलॉजी है फ्यूचर की। मैं बिल्कुल भी तुम दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर हम दोनों साथ खड़े हो जाएं तो मैं खुद डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा। यार चिराग, मुझे भी देखना है वो डिवाइस जिसे तू फ्यूचर में गया था। अबे डिवाइस मैं जेब में थोड़ी ना लेके घूमता हूँ, वो तो वहीं होगा ना, जंगल में। तो चलना, अभी चलते उधर। पागल है क्या? रात के 1 बजे, और मुझे नहीं जाना वापस वहां। एक बार गया था तो ये मुसीबत लाइफ में आ गई, अब फिर से गए तो पता नहीं क्या होगा। चिराग यार, यू नेवर नो, क्या पता वहां जाके तेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही फिगर आउट हो जाए। चल ना यार, मुझे वो डिवाइस देखनी है। तुझे बस डिवाइस देखने में इंटरेस्ट है, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन में नहीं। अरे भाई, ऐसा नहीं है, एक बार वहां चलते हैं, फिर कुछ फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, चल। तो चिराग और राहुल टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस देखने अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़े, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वहां उनका सामना किसी और से भी होने वाला था। यहीं पर मेरी गाड़ी बिगड़ी थी, डिवाइस भी यहीं कहीं होगा। काफी अंधेरा है यहाँ तो। हाँ, फोन की फ्लैशलाइट यूज करनी पड़ेगी। आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, उस दिन तो क्या हवा चल रही थी। चिराग, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये पक्का वही जगह है ना? अरे हाँ भाई, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जहां भी लाइट जैसा कुछ दिखे तो मुझे बताना, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस चलेंगे। यार ऐसा मत बोल, तू मिलेगा ही। देखते हैं। चिराग, उधर देख, कुछ चमक रहा है। थोड़ा पास चलते हैं। यस यस, ये वही है। ओह फाइनली। यार राहुल, भाग मत, शांति से, यहाँ बहुत गड्ढे हैं और जंगल में सांप वाप पे पैर पड़ गया ना तो एक और मुसीबत हो जाएगी। अरे समझा कर भाई, लाइफ में पहली बार टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस देखने वाला हूँ, एक्साइटमेंट तो होगी ना। हाँ, मैं भी इसी एक्साइटमेंट में 3001 तक पहुंच गया था और उसका नतीजा आज तक भुगत रहा हूं। क्या कुछ बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ले, ये रही सामने, देख ले, यही है वो डिवाइस। यार दिस इज अमेजिंग, एक बार बटन दबा के देखूं? बिल्कुल नहीं, पागल है क्या? डिवाइस के इतने पास मत जा। अरे चिल, बस ध्यान से देख रहा हूं, तू भी है ना पास में? नहीं, मैं इधर ही ठीक हूं, तेरा हो जाए तो बता देना। हाँ, लगता है कोई आ रहा है। यहाँ कौन आएगा, वो भी इतनी रात को? मुझे क्या पता, ये मेरा घर थोड़ी है। हाँ, कुछ तो आवाज आ रही है ना? और अब तो और तेजी से आ रही है। चल ना यार, निकलते हैं यहाँ से। भाई पर अभी तो आए हैं हम, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। जिद मत कर राहुल, तूने देख लिया ना डिवाइस, अब चलते हैं। ये आवाज अचानक से बंद हो गई। राहुल, तुझे आ रही है क्या आवाज? नहीं, मतलब हम और रुक सकते हैं ना, आवाज तो बंद हो गई।
चुप कर यार, बात को समझ मेरी। निकलते हैं यहाँ से अब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा आज यहाँ। ठीक है चलो, पता नहीं इतनी भी क्या फट जाती है तेरी। क्या हुआ भाई, मेरा चेहरा देखकर बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? चिराग, तेरे पीछे। मेरे पीछे क्या है? क्या हुआ भाई, मेरा चेहरा देखकर बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? चिराग, तेरे पीछे। मेरे पीछे क्या है? वो भूत, तेरे पीछे भूत है यार। कौन है? कौन है वहां पे? अबे तू वहां खड़ा खड़ा उससे बातें क्या कर रहा है? चलने यहां से। अरे ये तो हमारे पास आ रहा है। भाई मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, निकलते यहां से वरना फुकट में मारे जाएंगे। हाँ चल। रुको, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भाई चल भाई, शक्ल से पिशाच लग रहा है ये तो। चुप कर, कोई पिशाच विशाच नहीं है, इंसान है। पर शक्ल तो देख इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा पिघल गया हो इसका। पता नहीं कौन है। मुझे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम लोग इस डिवाइस से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे इस डिवाइस के साथ। अच्छा होगा कि इससे छेड़छाड़ ना ही करो। देख तो कैसे खांसे जा रहा है ये। साला कहीं मर वर गया तो हम बच जाएंगे। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। हाँ चलते। जंगल से भागकर दोनों सीधे गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कितना अजीब बंदा था यार, फुल ऑन क्रीपी वाइब्स दे रहा था। हाँ यार, सारा मजा खराब कर दिया साले ने। अगली बार ना थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ताकि ऐसे वियर्डोज ना मिले। बे तुझे मजाक लग रहा है क्या? ये सब फन लग रहा है? हाँ भाई मैं तो साला यहाँ मेरी लाइफ झंड हो गई है और तुझे अपने एडवेंचर की पड़ी है। अरे बट वी आर नेवर गोइंग बैक देयर अगेन, यू गॉट इट? ओके ओके, शांत हो जा भाई, नहीं जाएंगे वहां। ये ले थोड़ा पानी पी ले। बेटर। कूल। वो सिग्नल से राइट ले लेना, तेरे घर जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे पहले तुझे घर छोड़ना है ना? नहीं नहीं, पहले तेरे घर चलेंगे ना, तेरे क्लोन से भी तो मिलना है। राहुल यार। भाई भाई प्लीज मना मत कर, मेरा भी क्यूरियोसिटी समझ। मैं कोई हर दिन इंसानों के क्लोन से नहीं मिलता हूं। भाई मैं सीरियसली बहुत थक गया हूं और ऊपर से घर जाके मुझे उससे एक सीरियस कॉन्वर्सेशन भी करनी है और उसके लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए। इसीलिए प्लीज प्लीज आज बख्श दे मुझे। मैं तुझे कल मिलवा दूंगा उससे, ओके? रियली भाई, पक्का ना? हाँ हाँ, कल घर आ जाना, संडे है तो ऑफिस में छुट्टी भी है। डन मेरे भाई, डन। अच्छा सुन, तू ज्यादा चिंता मत कर, आई एम श्योर तेरी सारी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई होप सो। तो राहुल को घर ड्रॉप करने के बाद जब चिराग अपने घर पहुंचा तो उसे उसका क्लोन यानी 1.0 लैपटॉप पर काम करता हुआ दिखा। एटीट्यूड तो देखो इसका। मैं घर के अंदर आया फिर भी लैपटॉप ही देखे जा रहा है। इग्नोर तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। हाँ, अभी कुछ बोलूंगा तो मुझ पे ही चढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, एक्चुअली मुझे आज इससे शांति से ही बात करनी होगी और एल्स ये बताएगा भी नहीं कि इसने रैंडमली रिजाइन क्यों कर दिया। और क्या हालचाल? काम चल रहा है, रियली बिजी, अनलाइक यू। ओह, क्या काम कर रहे हो? हाँ, इम्पोर्टेंट चीज है, तेरी समझ नहीं आएंगी। अरे पर क्या है, बता ना। इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये सब। अच्छा, तो उसमें क्या? तुझे समझ तो आने वाला है नहीं,
क्यों इन सब चीजों में अपनी नाक को सेड़ रहा है? पर तू बता तो सही। ब्रो बस कुछ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहा था। हैप्पी? और कुछ? कौन सी अपॉर्चुनिटीज? तेरी मनी मैनेजमेंट स्किल्स जीरो है। इतना डिटेल जान के क्या करना है तुझे? मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि तू क्या करने वाला है पैसों के साथ। तू उसकी चिंता मत कर, जो भी करूंगा तुझसे बेटर ही करूंगा। ये ड्रामा बंद कर और क्लियरली बता कि तू क्या करने वाला है। हाँ फाइन, ये देख कुछ ऑप्शंस है, इनमें पैसे इन्वेस्ट करूंगा। What? Are you crazy? इतना रिस्क नहीं ले सकते हम अभी। हाँ, इसीलिए नहीं बता रहा था तुझे, डरपोक कहीं का। Do you even realize I could lose all my money in this? और तुझे समझ आ रहा है कि इस ऑप्शन से we can get quick money instantly? नहीं चाहिए मुझे ये क्विक मनी भाई। मतलब लूजर ही रहना है तुझे, है ना? डरपोक साला, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तेरे उस डम दिमाग में। मैं डरपोक नहीं हूं एंड आई थिंक बिफोर डूइंग थिंग्स। तुम्हारे जैसे नहीं, कभी भी कुछ भी कर दिया। हाँ, और उसी थिंकिंग की वजह से तेरी लाइफ यहीं अटकी हुई है। ना ढंग का घर है, ना ढंग की जॉब है, और ना ही ढंग की गर्लफ्रेंड। वॉच योर माउथ 1.0। प्रीति के बारे में कुछ भी मत बोलना। बेचारे चिराग को बुरा लग गया। यो ब्लडी। ओ हेलो, ये अपनी सोफिस्टिकेटेड गालियां अपने पास रख। मैं खाली नहीं बैठा हूं, इसीलिए लेट मी डू माई वर्क पीसफुली। नाउ गो। जी तो चाहता है गला दबा दो साले का। सोचा था शांति से बात करूंगा, खाक शांति। इससे 2 मिनट बात करते ही मेरा पारा हाई हो जाता है। ओके, नो आई नीड टू काम डाउन। मुझे इससे ये भी तो पूछना है कि इसने जॉब क्यों छोड़ी। क्या हो गया? कब तक घूरता रहेगा? जाना यहां से। जॉब से रिजाइन क्यों किया? Oh, that. Well, you're welcome. I saved you from that torture. Just answer that question 1.0. क्यों रिजाइन किया? क्योंकि मजा नहीं आ रहा था मुझे। एक तो इतना बोरिंग काम, ऊपर से भीख जैसी सैलरी, इसीलिए छोड़ दी नौकरी। और कुछ पूछना है? Do you even realize how big this is? ये घर, मेरी लाइफ, everything was because of that job, और तूने वही छोड़ दी। तुम्हें पता भी है इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? हाँ? प्रीति ने डांट दिया क्या? इसीलिए इतना रो रहे हो? अब इसमें प्रीति कहां से आ गई बीच में? अरे उसी की वजह से तो तू इस फालतू सी जॉब में अटका हुआ था। Such a distraction she is, and quite honestly a bitch as well. Shut up 1.0. She's not a distraction. She has been my support since the last 7 years, okay? 7 years? 7 साल से उस भद्दी सी शक्ल वाली लड़की के पीछे। Enough 1.0. आगे और एक शब्द भी बोला ना तो मैं। तो क्या बोलना? क्या करेगा? हाँ, वापस भेज देगा मुझे? हाँ? तू तो वो भी नहीं कर सकता बे। अनसर्टिफाइड फैसिलिटी से जो बनवाया है मुझे, वापस गए तो तू भी फंसेगा। यार, हर बार ऐसे झगड़ना जरूरी है क्या? हम बिना लड़ाई किए शांति से नहीं रह सकते? मैं तो शांति से ही रहता हूं, तू ही हर चीज में टांग अड़ाता रहता है। यार, मैं कोई टांग नहीं अड़ा रहा। ऑल आई एम सेइंग इज, मुझे बता दिया कर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, दैट्स ऑल। बता दूं? तेरे में सेंस भी है मेरे डिसीजंस को समझने की। अरे तो समझाओगे तो समझूंगा ना। तुझ में समझ होती तो आज ये हालत नहीं होती, समझा ना? Shut up 1.0 यार, shut up! चिल्ला मत चिराग, मैं तेरी बातें सुनने के लिए यहां खाली नहीं बैठा हूं। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे काम में ज्यादा इंटरफियर मत किया कर। मुझे कब क्या करना है वो मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। यार, पर ऐसे कैसे वर्क कर पाएंगे हम साथ में? That's your problem, not mine. अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। I have important things to do, unlike you. 1.0, मेरी बात तो। इससे पहले कि चिराग अपनी बात खत्म कर पाता, 1.0 वहां से जा चुका था। चिराग चाहता तो उससे दोबारा बात करने की कोशिश भी कर सकता था, पर थकान के मारे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी।
इसलिए उसने सो जाना ही ठीक समझा। जब सुबह हुई तो उसकी नींद राहुल की कॉल से खुली। हाँ भाई बोल। मैं आ जाऊँ तेरे घर पे? अभी नहीं यार, शाम को रखते हैं। मैं अभी उठा हूँ और 1.0 भी अभी तक सो रहा है। बात हुई क्या उससे रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन? हाँ यार, पर फिर वही ड्रामा किया उसने। अपनी गलती नहीं मानी और उल्टा मेरी लाइफ पे ही उंगली उठाने लगा। बाप रे, कितना टॉक्सिक बंदा है यार। तो जॉब का क्या सीन है? नहीं ढूंढेगा या कुछ और प्लान है? नोटिस पीरियड सर्व करते करते नई जॉब ढूंढ लूंगा। अच्छा हाँ, प्रीति से बात की है नहीं? ओह शिट, नहीं यार, वो तो भूल ही गया मैं। अभी कॉल करता हूँ उसे, पक्का भड़केगी वो मुझ पे। हाँ, अब तूने काम ही ऐसा किया है। फोन रख भाई, बात करने दे उससे मुझे। हाँ हाँ, जा मजे की गालियां खा। ऑल द बेस्ट। चुप कर साले। चल बाय। अब क्यों किया है फोन? और भी कुछ कहने को रह गया क्या? प्रीति, आई नो तुम गुस्सा हो एंड आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है। आई एम डन विद यू। इट्स ओवर बिटवीन अस। व्हाट? प्रीति क्या बोल रही हो तुम? आई नो मैंने तुम्हें बिना बताए रिजाइन किया, बट उसमें ब्रेकअप थोड़ी करते हैं। एटलीस्ट गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन। You had a chance to explain yourself yesterday. अब तुमने मुझे क्लियरली बता दिया कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, इसलिए अब ये कॉल करने का नाटक ना बंद करो प्लीज। हाँ? yesterday? कब? क्या बोल रही हो? बहुत अच्छा। पहले तो कल रात इतना बुरा भला सुना दिया मुझे, और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। Who am I? Your punching bag, जिसको कभी भी कुछ भी कह दो। पर प्रीति यार। लोग चिराग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करूंगी, ठीक है? तुमने मुझे कल अच्छी तरह बता दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इसलिए प्लीज मुझे और ह्यूमिलिएट मत करो। अरे यार क्या बोल रही हो तुम? और ये कब की बात है? देखो, मुझे लगता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन हुई है। कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? आर यू फकिंग किडिंग मी चिराग? कल रात जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मुझे कंफ्यूजन हुआ है? जस्ट गो टू हेल मैन, डोंट कॉल मी एवर, गुड बाय। अरे वेट प्रीति, सुनो यार, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? ऐसा क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर एक सेकंड, उसने बोला कि हमारी बात कल हुई है, बट हम तो कल मिले ही नहीं। तो फिर ओह शिट, 1.0 ये कांड पक्का उसी ने किया है। ओह गॉड, पता नहीं 1.0 और प्रीति के बीच क्या बात हुई होगी, और 1.0 ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रीति ने ब्रेकअप भी कर लिया। 1.0 से पूछो क्या, पर वो तो सो रहा है। एक काम करता हूं, प्रीति को ही दोबारा कॉल करता हूं। अरे फिर से यार, ये तो बार बार कॉल कट कर रही है मेरा। शिट मैन, मुझे प्रीति को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। आई मेस्ड इट अप। बस एक बार वो मेरा कॉल उठा ले। फिर से ट्राई करता हूं। अरे यार, फिर से कॉल ही नहीं उठा रही है, तो अब क्या करूं? व्हाट्सएप कर देता हूं, शायद मैसेज पढ़ ले। ये मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा? वेट, इसका लास्ट सीन नहीं दिख रहा है और डीपी भी गायब है। प्रीति ने मुझे ब्लॉक कर दिया? ओह शिट, नहीं, ऐसे कैसे? मुझे कुछ भी करके उससे बात करनी ही होगी। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं अब? क्या हुआ यार? सुबह सुबह ड्रामा शुरू कर दिया। ठीक से सोने भी नहीं देता। यू इधर आ तू, और मुझे बता कि तूने कल रात प्रीति के साथ क्या किया? हाँ, क्या बोला तूने उससे?
यार तू कितने सवाल पूछता है? कल रात से पेट नहीं भरा क्या तेरा? जितना पूछ रहा हूं उतना बता, क्या बोला तूने उसे? जो सच था वही बोला, और क्या? कौन सा सच भाई? ऐसा क्या बोल दिया तूने कि she had to break up with me? ओह, ब्रेकअप हो गया तुम दोनों का? That's great news. तेरे लिए ये जोक है? जोक नहीं, सेलिब्रेशन मोमेंट है। फाइनली those boring relationship से फ्री हो गया। God damn it 1.0, तू बताएगा कल रात क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मैं अपना काम निपटा के वापस आ रहा था और ये रास्ते में टकरा गई। उसके बाद नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। क्या पूछा उसने? हाँ वही सब, रिजाइन क्यों किया, कॉल्स क्यों नहीं उठाए, क्या चल रहा है, ये वो। और फिर तूने क्या बोला उसे? बोल दिया मैंने कि लाइफ मेरी है, जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। तू पागल है क्या? हाउ कैन यू इंसल्ट हर लाइक दैट? इंसल्ट? इसमें इंसल्ट क्या था? सच ही तो बोला मैंने। इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शी वॉज बीइंग टू क्लिंगी। आई हैड टू पुट हर बैक इन हर प्लेस। Put her back in her place? Seriously? Shit man, what have you done? और क्या बोला तूने? यही कि मेरी लाइफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शी इज नॉट अ टॉप प्रायोरिटी। What? हाँ, तभी तो थोड़ा दूर रहेगी। ना तुझे काम करने देती है ना मुझे। तू होता कौन है मेरी प्रायोरिटी डिसाइड करने वाला? हाँ, तू डिसाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए मुझे हैंडल करना पड़ता है सब। यार तू सारी चीजें क्यों बिगाड़ता रहता है यार? थैंक यू बोलना चाहिए तुझे तो। आई फ्रीड यू। थैंक यू? हाँ, तुझे समझ भी आ रहा है कि मेरे ऊपर इसका क्या असर हो रहा है? This relationship was so important. Look, I don't have time for all this. I am leaving. You have ruined the most important relationship of my life. रोक, बात करके जा मुझसे। 1.0. Fuck. यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? 1.0 दिन ब दिन मेरी लाइफ बर्बाद किए जा रहा है। लाइफ इजी होने की बजाय और मैसी हो गई है। और ऊपर से प्रीति ने सब जगह से ब्लॉक कर दिया। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, राहुल को कॉल करता हूं। हाँ भाई बोल। यार 1.0 ने एक कांड कर दिया। अब क्या किया उसने? कल रात पता नहीं कैसे प्रीति बम्प्ड इनटू हिम समवेयर। शिट मैन, फिर? 1.0 ने उसे बहुत उल्टा सीधा सुना दिया और उसकी वजह से क्या? यार प्रीति ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। व्हाट? भाई क्या बोल रहा है? हाँ यार। क्या बोला 1.0 ने प्रीति से कि बात यहाँ तक पहुंच गई? वो सब बाद में बताऊंगा, पर अभी मुझे तेरी हेल्प चाहिए। बोलना, क्या करना है? तू प्रीति से मिल और उसे टाइम ट्रैवल और 1.0 के बारे में बता दे, सब बता दे। पर यार तू बताने वाला था ना। अरे यार उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है सब जगह से। बाप रे, इतना गुस्सा। बहुत बड़ा कांड किया तेरे 1.0 ने। आई नो, अब बस तू ही आखिरी होप है मेरी। प्लीज उसे सब कुछ क्लियर कर दे। अच्छा सुन, प्रीति को सब बताने के बाद इफ शी वांट्स टू मीट मी तो तुम दोनों घर पे आ जाना। पर घर पे तो 1.0 होगा ना? नहीं यार, वो अभी निकला है घर से और वो कभी रात से पहले वापस नहीं आता। ओह ठीक है, मैं प्रीति से बात करता हूँ, तू टेंशन मत ले, शी विल अंडरस्टैंड। यार उसको अच्छे से बताना कि कैसे कब क्या हुआ था, ठीक है ना? अरे हाँ भाई, मैं हैंडल कर लूंगा और साथ में लेके भी आऊंगा। ठीक है भाई, कॉल या मैसेज करना जो भी हो। बाय बाय। चिराग की पूरी दोपहर प्रीति के बारे में सोचकर ही गुजर गई और शाम होते ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। फाइनली प्रीति, राहुल। चिराग, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैं बताने ही वाला था, बस। कब? हाँ, बस अभी कुछ दिनों में। सीरियसली? तुम मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं करते कि तुम अपना सीक्रेट शेयर कर सको? अरे प्रीति, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है चिराग? आई जस्ट थॉट कि सब थोड़ा सेटल हो जाए फिर बताऊंगा, बट चीजें हाथ से निकलने लगी। You have no idea कि मैं पिछले कुछ दिनों में कितना हर्ट हुई हूँ because of all this. I know.
आई नो मेरे इस डिसीजन की वजह से तुम्हें काफी हर्ट हुआ है। आई रियली विश मैंने तुम्हें जल्दी बता दिया होता। आई एम रियली सॉरी प्रीति, मैं लिटरली स्टक हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इट्स ओके, गुस्सा भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है कि जब तुम इतना स्ट्रगल कर रहे थे मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। और वो ब्रेकअप वाली बात के लिए आई एम सॉरी। ओके, मैं भी उस टाइम टोटली कंफ्यूज थी। और नहीं यार, आई गेट इट, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। वेल नाउ दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड विद प्रीति, 1.0 के बारे में बात करें, क्योंकि जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल। क्या सोचा तूने उसके बारे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे एक बार शांति से बात करके क्यों नहीं देखते? बात? उससे बात करने का मतलब सिर्फ टाइम बर्बाद करना। क्यों? वो कुछ नहीं सुनता है, सिर्फ सुनाता है अपनी नॉनसेंस बातें। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? धीरे धीरे उसके हाथ से कंट्रोल ले लो। मतलब उसके पास से अपने ईमेल आईडीज, बैंक अकाउंट्स और ऐसी चीजों का एक्सेस वापस ले लो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। उसके पास जितना कम कंट्रोल होगा उतना कम नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, ये मैं कर तो सकता हूं, पर उसके बाद वो और अग्रेसिव हो गया तो? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ही हैज माय फेस एंड वॉइस। वो कुछ भी करेगा तो दुनिया को लगेगा कि मैंने किया है। कहीं गुस्से में आकर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? देख भाई, रिस्क तो है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो और भी डोमिनेट करेगा। अगर तुम कुछ एक्शन लोगे तो ही विल एटलीस्ट नो कि वो तुम्हें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ देख, एक साथ मत करना, धीरे धीरे करना, उसको शक भी कम होगा फिर। ओह शिट, अब क्या हुआ? यार एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था। क्या? हम दोनों हर रात 12 बजे सिंक होते हैं। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो उसमें सिंक हो जाता है, और जो वो करता है वो मेरे अंदर। व्हाट? यार तुम लोगों का ये सिस्टम शुरू से ही है क्या? हाँ, पर एक मिनट, अगर तुम सिंक होते हो तो फिर तुम्हें कल रात का सीन कैसे नहीं पता? जब मैं 1.0 से मिली थी कल रात को 12 बजे सिंक नहीं हुआ? वो वही बता रहा था यार मैं कि स्टार्टिंग में तो सही से सिंक हो रहा था सब, पर कुछ दिनों बाद डिस्क्रिपेंसीज आनी शुरू हो गई, चीजें प्रॉपरली सिंक ही नहीं हो रही थी। ओह, पर ऐसा क्यों हो रहा होगा? पता नहीं, शायद मैंने अनसर्टिफाइड फैसिलिटी से क्लोन बनवाया था, मे बी उसकी वजह से। अगर उसकी वजह से होता ना तो शुरू से ही गड़बड़ होती। कुछ टाइम तक तो सब परफेक्ट चल रहा था ना। हाँ वो भी है, तो फिर शायद अपडेट की वजह से भी हो सकता है। अपडेट मतलब? मैं 3001 में जिस स्ट्रेंजर से मिला था ना, वो अपना क्लोन अपडेट करवाने जा रहा था। शायद क्लोन को रेगुलरली अपडेट करवाना पड़ता होगा, तभी वो सही से फंक्शन करते होंगे। और सिंस मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मे बी इसी वजह से। हाँ, ऐसा हो सकता है। अपडेट्स ना मिले तो डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है। ओके, जो भी रीजन हो, बट अभी की सिचुएशन ये है कि यू गाइस डोंट सिंक एनीमोर। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ चीजें सिंक हो रही है और कुछ नहीं हो रही। तो वो तुम्हें भी नहीं पता कि क्या सिंक होता है और क्या नहीं? आई एम टोटली क्लूलेस। अपने आप कुछ भी सिंक हो जाता है और कुछ इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम पासवर्ड्स चेंज करोगे और वो इंफॉर्मेशन सिंक हो गई तो उसको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, वाह, क्या ही टेक्नोलॉजी बनाई है फ्यूचर वालों ने यार। हाँ, और इसी टेक्नोलॉजी ने मेरी लगा भी रखी है। कोई नहीं, कुछ और सोचते हैं। ओह गॉड! क्या हुआ? ये मेरे अकाउंट से 2 लाख डेबिट हुए हैं, बट मैंने तो कुछ नहीं किया। ओह शिट, मतलब 1.0। यार एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू कर देता है। अब ये 2 लाख रुपए का क्या किया होगा इसने, कहां उड़ा दिए होंगे? कॉल करके पूछ ही लेता हूं। ये तो कॉल भी नहीं उठा रहा। भाई एक काम कर, बैंकिंग ऐप में चेक कर, पता तो चले किसको पेमेंट गया है। हाँ करता हूं। ये कोई विनिंग 10 को पे किया है, कौन है ये? वेट, गूगल करती हूँ। अरे ये तो बेटिंग प्लेटफॉर्म लग रहा है। व्हाट? बेटिंग? सीरियसली?
इज इट इवन लीगल? यार ये 1.0 क्या कर रहा है? फिर से कॉल करता हूं मैं। अरे उठा क्यों नहीं रहा है ये? मैं कहां ढूंढने जाऊं इसको? तुम एक काम करो, इससे पहले कि वो कोई और ट्रांजैक्शन करे, अभी के अभी अपने पासवर्ड्स चेंज कर दो। हाँ सही है, वो कर देता हूँ। बैंक में बात करके भी देख सकते हैं, शायद ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाए। बैंक वालों को क्या ही बोलूंगा मैंने खुद ही उसे क्रेडेंशियल्स दिए थे, परमिशन दी थी। इसको फ्रॉड नहीं बोल सकते। तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, मे बी कुछ हो जाए। अच्छा ठीक है, पहले पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। तब तक राहुल तो बैंक को कॉल कर लेगा। ये रही ट्रांजैक्शन और अकाउंट डिटेल्स। हाँ दे भाई, मैं कर लेता हूँ। इतनी मेहनत करके इतना सेविंग्स किया था मैंने, और एक झटके में इसने इतना बड़ा अमाउंट उड़ा दिया। पता नहीं आगे क्या है। चिराग, हे, रिलैक्स। पासवर्ड चेंज कर लो शांति से। डोंट पैनिक, वील फिगर समथिंग आउट। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है प्रीति। कभी सोचा नहीं था कि ये सब। भाई बैंक वाले मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। शिट यार, 2 लाख उड़ा दिए उसने बेटिंग में। ना कुछ बताता है ना कुछ पूछता है। यार क्या करूं मैं इसका? भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसका, नहीं किया तो थिंग्स विल कीप गेटिंग वर्स। पर क्या करूं? तुम फ्यूचर में वापस जाके क्यों नहीं देखते? क्या पता वहीं से कोई सॉल्यूशन मिल जाए। यार प्रीति, आई डोंट इवन फील लाइक गोइंग टू दैट प्लेस। और क्या ही मिल जाएगा वहां से? इसको तो मैंने अनसर्टिफाइड फैसिलिटी में बनवाया था। वापस गया तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। तो वो जो डिवाइस है यहाँ, उसके दूसरे यूजर से बात कर सकते हैं ना? कोई और भी तो यूज करता होगा ना? गॉड नोज उस डिवाइस को मेरे अलावा किसी ने देखा भी होगा कि नहीं। अरे भाई वो बंदा याद है जो थोड़ा डरावना सा लग रहा था? डिवाइस के बारे में बोला भी था कुछ। कौन बंदा? हम डिवाइस देखने गए थे, तब एक बंदा दिखा था, पर हमने उससे ज्यादा बात नहीं की। अरे वो किसी काम का नहीं, खुद को तो संभाल नहीं पा रहा था, उसे क्या ही पता होगा। यार एक बार बात कर लेते उससे, क्या पता वो कोई सोल्यूशन दे देता। उसका चेहरा देख के लग नहीं रहा था कि उसके पास कोई सोल्यूशन होगा। यू नेवर नो गाइज, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो बंदा आया था, शायद वैसे कोई और भी आता हो डिवाइस के पास। एक बार जाके देख लो ना, क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। हाँ वैसे बात तो सही है, अगर वो नहीं तो कोई और भी मिल सकता है। भाई अब वही ऑप्शन बचा है। ठीक है चलो अब चलते हैं। चलो तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आऊंगी, लेट हो जाएगा, और कल ऑफिस की प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हें पीजी ड्रॉप करके फिर जंगल की ओर निकलते हैं। परफेक्ट, दैट वर्क्स। प्रीति को ड्रॉप करने के बाद शाम के 6:30 बजे राहुल और चिराग फिर से उसी जंगल में पहुंच गए जहां पिछली बार उन्हें वो डिवाइस मिली थी। क्या लगता है भाई, कोई और भी आता होगा डिवाइस के पास? पता नहीं, मेरे जैसा कोई बेचारा फंस गया हो तो वो भी चक्कर काटता होगा। यार अभी तो डिवाइस की लाइट दिखना मुश्किल है, ठीक से अंधेरा भी नहीं हुआ है। हाँ भाई, थोड़ी मेहनत तो लगेगी ढूंढने में। अंधेरे में तो आसानी से मिल जाता, अभी तो लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ देखे। कोई नहीं, थोड़ा घूमते हैं, मिल जाएगी, चल। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर पिछली बार डिवाइस था, बट यहाँ भी कुछ नहीं। हाँ भाई, कितनी देर से घूम रहे हैं पर कुछ दिख ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइस सिर्फ रात को ही एक्टिव होती है? क्या पता यार, इस डिवाइस का कोई भरोसा नहीं। एक तो ओए, वो देख, लाइट, डिवाइस वहीं होगी, चल। अरे हाँ, फाइनली डिवाइस मिल गई। हाँ भाई, अब बैठ के इंतजार करते हैं, शायद कोई आ जाए। थोड़ी देर देखते हैं, कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे। अरे अभी भी तो आए, जाने की बात क्यों कर रहा है? मैं भी डिवाइस को अच्छे से देख भी लूं। तेरा खत्म नहीं हुआ अभी तक? हाँ, डिवाइस का भूत, यू आर ऑब्सेस्ड विद इट। ऑब्सेस नहीं, इट्स जस्ट सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली चीज। हाँ ठीक है। इंतजार करते करते राहुल और चिराग को रात के 1 बज गए, और जब उन्हें वहां कोई नहीं दिखा तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। मुझे नहीं लगता अब कोई आने वाला है, वापस चलते हैं यार, कल आ जाएंगे। हाँ यार चल। भाई कुछ आवाज आ रही है। हाँ यार, लगता है कोई आ रहा है, देखते हैं, क्या पता शायद कोई डिवाइस के पास आ रहा हो। अरे भाई, ये तो वही बंदा लग रहा है जो उस दिन दिखा था।
तुम लोग फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है किसी मुसीबत में हो। नहीं तो ऐसे तो। कहा था मैंने कि डिवाइस के साथ छेड़छाड़ मत करना। भाई ये तो इतनी में ही भड़क रहा है, क्लोन वाली बात बताएंगे तो पता नहीं क्या ही करेगा। बताना तो पड़ेगा ही, तभी तो पता चलेगा ये मदद कर पाएगा या नहीं। अब बताओगे भी कि क्या किया है तुम दोनों ने? किया तो कुछ नहीं है, पर इस डिवाइस के कारण हम थोड़ी मुसीबत में जरूर फंस गए हैं। कैसी मुसीबत? एक्चुअली मैं डिवाइस यूज करके 3001 में पहुंच गया और वहां से मैं अपना क्लोन बनवा के साथ ले आया। क्या? ये ठीक नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हाँ, पर अब तो हो गया। तो जो क्लोन है वो बहुत नुकसान कर रहा है, अपनी मर्जी से ही चल रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा मेरी, मतलब लाइफ बर्बाद कर दी है उसने। टाइम ट्रैवलिंग के नियम को तोड़ने की सजा तो मिलेगी ही। आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ, पर एक शर्त है। क्या? तुम आगे से कभी भी एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में चीजें ट्रांसफर नहीं करोगे। अरे मैं तो इस रास्ते से दोबारा गुजरूंगा भी नहीं, टाइम ट्रैवल तो दूर की बात है। आप बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। एक ही रास्ता है। क्या? क्लोन रिवर्सल। क्लोन रिवर्सल? ऐसा भी कुछ होता है? हाँ। फ्यूचर में इन्वेंट हो चुका है। अच्छा, तो पर उसके लिए तो वापस फ्यूचर में जाना पड़ेगा ना? हाँ। पर कौन से साल में जाना है ये कैसे पता लगेगा? 30,010 तक तो नहीं आया था। तो मतलब मुझे आगे के कुछ सालों में जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्लोन रिवर्सल कब इन्वेंट हुआ था। बट ये डिवाइस तो कोई भी रैंडम साल में ले जाती है। ऐसा नहीं है। इधर आओ। ट्विस्ट करने से डिवाइस ओपन होती है। शिट मैन, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? कितना सिंपल तो है ये। वाह यार, यहाँ से तुम चुन सकते हो कि तुम्हें किस साल में जाना है। और वो लेंस किस चीज का है? वो लेंस तुम्हारा फोटो खींच के उस साल का लीगल आईडी रेडी करके देगा। मैं रियली विश ये पहले पता होता इसे मुझे। हाँ, इससे तुम सक्सेसफुली क्लोन रिवर्सल कर सकते हो। वाह, इससे तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ यार, रिवर्सल के बाद वापस आ जाना। पर आपको इतना सब कैसे पता है? बस ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूँ। समय बहुत कुछ सिखाता है। मतलब आपने भी टाइम ट्रेवल किया है ना? और अगर ऐसे कभी कुछ आपसे मदद चाहिए तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं हम? जैसे इस बार पहुंचे हो। मतलब आप यहीं रहते हो? बेहतर होगा कि मेरे बारे में जानने के बजाय तुम लोग अपनी मुसीबत सुलझाओ। भाई तो फालतू में ही सवाल करता रहता है। चल चल निकलते हैं, अपना काम हो गया। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। हम लोग निकलते हैं अब। थैंक यू अंकल जी, बाय। अबे क्या बोल रहा है? अंकल थोड़ी है तेरे। बुजुर्ग है तो क्या ही बोलूं। तो कुछ मत बोल भाई, चल। भाई प्रीति का आइडिया काम कर गया। हाँ यार, सॉल्यूशन तो मिल गया, पर अब क्या यार? 1.2 का क्लोन रिवर्सल मुश्किल होगा। क्यों? उसे फ्यूचर में तो ले जाना पड़ेगा ना। हाँ, कैसे ले जाऊंगा उसे?
जंगल में उस अनजान बुढ़े से बात करने के बाद चिराग और राहुल सीधे घर की ओर निकल गए। तो अब क्या प्लान है? 1.0 को फ्यूचर में कैसे लेके जाएंगे? कुछ सोचा है? भाई वो सोचने से पहले मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से साल में रिवर्सल होता है। हाँ सही बात। एक और रिस्क भी है। क्या? आज जंगल में हमने जो जो बातें की वो सब सिंक हो गई ना, तो पता नहीं 1.0 क्या ही करेगा। हाँ यार, बस यही होप करते हैं कि कुछ सिंक ना हो। हाँ, और अगर सिंक ना भी हो तब भी 1.0 को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा है। पता चला कि मैं फ्यूचर में हूं, उसने प्रेजेंट में कोई बड़ा कांड कर दिया। वो भी तो है। और देख, अभी तक उसका कॉल बैक भी नहीं आया। पता नहीं कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। एक काम कर सकते हैं। क्या? मैं 1.0 के साथ 1-2 दिन कहीं घूमने चला जाता हूँ। अरे ये तो सॉलिड आइडिया है। इस तरह तो उस पर नजर भी रख पाएगा और वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहेगा। एग्जैक्टली। और हम यही पास के रिसोर्ट में जाएंगे, तो तू जब बोलेगा मैं उसको लेकर वापस आ जाऊंगा। हाँ, तब तक मैं भी चीजें प्लान आउट कर लूंगा कि उसको कैसे ले जाना है। हाँ, एक बार सब सॉर्ट हो जाए तो मुझे अपडेट कर देना। मैं सीधा उसे डिवाइस के पास ले आऊंगा। इस तरह से वो तेरा कोई और नुकसान नहीं कर पाएगा। यस, दिस साउंड्स लाइक अ परफेक्ट प्लान। अरे प्रीति का कॉल। अभी तक जाग रही हो तुम? हाँ, वो काम करते करते लेट हो गया। तुम बताओ, कोई सॉल्यूशन मिला? यस, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। हमें क्लोन रिवर्सल के बारे में पता चला है। ओह वाओ, क्लोन रिवर्सल, हाँ? Sounds like you will be able to get rid of your clone. हाँ, बस क्लोन रिवर्सल वाली इंफॉर्मेशन 1.0 के साथ सिंक ना हो। Everything else is sorted. Oh, right. All we can do is hope. And हाँ, सिंक से याद आया, अपने पासवर्ड हर 24 घंटे में चेंज करते रहना। अगर इंफॉर्मेशन सिंक हो भी गई तो 1.0 यूज नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात सही है, कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच प्रीति। अरे इसमें क्या थैंक यू, सी या। क्या बोला प्रीति ने? कुछ नहीं, बस क्या हुआ एंड ऑल दैट। अच्छा। एनीवे, मैं 1.0 को कब लेने आऊँ? बोल। एक काम कर, मैं घर जाके उससे बात करता हूँ और उसको कल सुबह तेरे साथ आने के लिए कन्विंस करता हूँ। तू उसको अराउंड 10 बजे लेने आ जाना। ठीक है, डन। अरे शिट, कल तो तेरा ऑफिस होगा ना? चिल, मेरी लीव बची है इस महीने। थैंक यू भाई, लीव्स तो मेरी भी बची है। चल, मैं भी कल छुट्टी लेकर थोड़ा टाइम ट्रैवल करता हूँ। टाइम ट्रैवल को इतना कैजुअली बोल रहा है जैसे गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हो। अब ये डिवाइस के बारे में पता चलने के बाद लगता है नॉर्मल ही है। इट्स ऑनेस्टली सो इजी नाउ। हाँ, वो भी है। चल भाई, अब घर ड्रॉप कर दे मुझे प्लीज। राहुल के साथ अगले दिन का प्लान फाइनल करके चिराग मुस्कुराते हुए घर की तरफ बढ़ गया। आज कई दिनों बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। तो कुछ ही देर में वो वापस अपने घर पहुंच गया। पहले 1.0 को 2 लाख के बारे में पूछता हूँ, उसके बाद ट्रिप वाली बात रखूंगा। पर अगर मैंने सीधा सीधा पूछा तो वो पक्का मना कर देगा। मुझे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेना पड़ेगा उसे राहुल के साथ भेजने के लिए। 1.0, आर यू होम? एक बात पूछनी थी तुझसे। क्या है, घर आते ही शुरू हो जाता है। इतनी बातें लाता कहां से है पूछने के लिए? डायरेक्टली बेटिंग के बारे में पूछूं? नहीं, देखता हूं क्या बताता है। आज मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए डेबिट हुए थे। किसी काम के लिए यूज किए थे क्या? तुझे सवाल पूछने के पैसे मिलते हैं क्या? फालतू में ही पूछता रहता है। बता ना 1.0 कहां इस्तेमाल किए? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स? कैसे एक्सपेरिमेंट्स? एक्सपेरिमेंट्स टू हैव अ बेटर लाइफ। क्या फालतू बकवास कर रहा है? सीधे सीधे क्यों नहीं बताता कि बेटिंग के लिए तूने यूज किए उन पैसों को? तुझे पता है तो पूछ क्यों रहा है? हाँ तो बोल ना, ये तेरे एक्सपेरिमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ तुझे? हाँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो बिल्कुल पैसे नहीं आए। It didn't work out this time. We'll play smartly next time. Next time? What next time? तुझे क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लॉस पे लॉस करके मेरा अकाउंट खाली कर देगा तू। Relax bro, एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा होता है। Sometimes it works, sometimes it doesn't. Sometimes? मेरे 2 लाख रुपए चले गए and you're saying this? तुझे पता भी है कितनी मेहनत लगती है कमाने में? अरे रिलैक्स, कल फिर ट्राई करूंगा, डबल प्रॉफिट्स होंगे।
तेरे पैसे आ जाएंगे। पागल हो गया है तू? तुझे आइडिया भी है क्या बोल रहा है तू? अरे यार, मैं पक गया हूं तेरे यूजलेस सवालों से। तू मेरे बोले बिना अपने आप चीजें करता ही क्यों है? तू कुछ नहीं करता, इसलिए मुझे सब करना पड़ता है। I do things at the right time. वेट करना पड़ता है सही समय का, unlike you. तुझसे तो वेट होती ही नहीं है। You just can't help yourself, can you? I can stop myself whenever I want. मेरा सेल्फ कंट्रोल तुझसे ज्यादा है। Oh really? हाँ, तो फिर 2 दिन, बस 2 दिन कुछ मत कर, एक काम भी नहीं। I don't believe in wasting my time. हाँ, बोल देना कि तुझसे नहीं होगा। मुझसे आराम से हो जाएगा, पर करूं क्यों? देख, अगर तू प्रूव कर दे कि तेरा सेल्फ कंट्रोल टॉप नॉच है, तो मैं कभी तेरे डिसीजंस क्वेश्चन नहीं करूंगा। ओह, कभी नहीं? हाँ, फुल फ्रीडम, नो क्वेश्चंस, नो इंटरफियरेंस। और तू इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है मुझ पे? कोई मेहरबानी नहीं है। It's just that if you prove yourself, you'll get the freedom you want. To be very honest, I don't need to prove myself to anybody. But yeah, if that's going to stop your nagging, I don't mind doing it. Great then. आज से शुरू होता है तेरा टाइम। तो मैं बस ऐसे ही बैठा रहूं पूरा दिन? हाँ, don't do anything. चिल कर, चाहे तो कहीं घूमने भी जा सकता है। घूमने? हाँ, राहुल आज ही बोल रहा था कि कोई लग्जरियस होटल में जाने के लिए। If you want, you can join him. हाँ, घर पर बैठे रहने से तो वही अच्छा है। पर मैं एग्जैक्टली 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और फिर तू मेरे काम में मुझे बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। Is that right? Done. पर तू लैपटॉप नहीं ले जाएगा अपने साथ। लैपटॉप क्या, ये फोन भी तू रख। तू सड़ यहां पर, मैं चलता हूं एंजॉय करने। चलो, ये तो कन्विंस हो गया। अब मैं राहुल को मैसेज कर देता हूं। अगले दिन सुबह 1.0 राहुल के साथ रिजॉर्ट के लिए निकल गया। वहीं चिराग फिर से जंगल में उसी डिवाइस के साथ लौट आया। चलो, डिवाइस आसानी से मिल गई आज। अब शुरू करते हैं एक्सप्लोरेशन फॉर क्लोन रिवर्सल। ठीक है, सबसे पहले साल डालना पड़ेगा, पर कौन सा साल डालूं? उस बंदे ने क्लियरली बोला था कि 3010 तक रिवर्सल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो शायद मुझे उसके काफी आगे का ईयर ट्राई करना चाहिए। 3020? हाँ, ये सही लग रहा है। 10 साल के बाद तो पक्का रिवर्सल का प्रोसेस इन्वेंट हो ही चुका होगा। ठीक है, 3020 ही डालता हूं। और ये फोटो लेने वाला लेंस, ये कैसे काम करता है? वो बंदे ने क्लियरली बताया था कि फोटो खींच के आईडी बन जाती है। फोटो खींचनी कैसे है? कोई और बटन भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। मुझे उसी वक्त पूछ लेना चाहिए था कि काम कैसे करता है ये। मैं भी ना, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, पहले ईयर डालता हूं, फिर देखता हूं। ओह, ईयर एंटर करते ही अपने आप फोटो क्लिक हो गई। काफी एडवांस डिवाइस है, बट कोई आईडी तो जनरेट ही नहीं हुआ। क्या पता, शायद फ्यूचर में जाके जनरेट होता हो। कोई नहीं, अभी डिवाइस बंद करके बटन प्रेस करता हूं और फ्यूचर में जाता हूं। वहीं जाके पता लगेगा कि आईडी जनरेट होती है कि नहीं। Get ready for another adventurous ride, चिराग। वो, ये तो एकदम रोलर कोस्टर जैसा लग रहा है। And this is fun! And here comes the magical blue light! Whoa! लगता है लैंडिंग सीखने के लिए अभी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। चलो, आ तो गया 3020 में। फाइनली। ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? शिट मैन, ऊपर आसमान में कार्स हो क्या रहा है यहाँ?
हवा में गाड़ियां चल रही है और वो भी बिना प्रोपेलर्स के, जस्ट फ्लोटिंग। ये कैसे पॉसिबल है? वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। ये दुनिया तो अलग ही लेवल पर है। हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, जंगल जैसा लग रहा है। पर जंगल में इतनी सारी कार्स क्यों घूम रही हैं आसमान में? अरे मेरी आईडी, देखता हूं डिवाइस ने आईडी जनरेट किया या नहीं। मैन, दिस वर्क्स। मेरे फेस के साथ 3020 की आईडी, वाओ। बट ये नाम तो कुछ और ही है। क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा सेटल होना है यहाँ पर। चलो अब जाके देखता हूं कि 3020 में क्लोन रिवर्सल इन्वेंट हुआ है या नहीं। अरे ये कुछ पोर्शन में लाइट चमक रही है, इसमें लाइट क्यों लगा रखी है इन लोगों ने? ये पत्ते ओरिजिनल भी है या आर्टिफिशियल है? हाँ, गॉड नोस। ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही है? ये पार्क में बर्ड्स कुछ बहुत ही अलग लग रहे हैं। अरे एक सेकंड, ये तो बर्ड है ही नहीं, ये तो उनके होलोग्राम्स हैं। मैन, ये विंग्स देखो, ये हर सेकंड कलर चेंज कर रहे हैं एंड दे एक्चुअली ग्लोइंग। ऑनेस्टली ये रियल बर्ड से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये तो सच में नेक्स्ट लेवल चीज है यार। एक सेकंड, ये बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्चुअल एनिमल्स है। रियली? पार्क में आके भी वर्चुअल एनिमल्स के साथ खेलते हैं? एक तरह से अच्छा भी है, वर्चुअल एनिमल्स डोंट रिएक्ट एज रियल वंस डू। सेफ्टी रहती है। सीरियसली, हम लोग अपने जमाने में ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो क्या इस जमाने में पार्क में झूले वगैरह नहीं होते क्या? कहीं दिख तो नहीं रहे, पर यहां से पूरा पार्क भी तो नहीं दिख रहा। आगे जाके देखता हूं। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? फोकस चिराग, रिवर्सल ढूंढने आया है, टूरिस्ट बनने नहीं। हाँ, ये क्या है? हेलो यूजर, व्हाट वुड यू लाइक टू नो टुडे? अरे हुआ क्या ये? मैंने तो कुछ भी प्रेस नहीं किया, फिर ये हवा में अचानक से ये स्क्रीन जैसी चीज क्या आ गई? और इसके अंदर ये जो लेडी दिख रही है यार, एकदम रियल लगती है, पर क्लियरली इंसान तो नहीं है। ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? डिटेक्टेड स्ट्रेस, वुड यू लाइक इमोशनल असिस्टेंस? शिट मैन, इसको ये कैसे पता? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी भाषा में बात करूं? Shit, man. She picked up my language too? हाँ, मैं तुम्हारे न्यूरल पैटर्न सेंस करके तुम्हारी तरह बात कर सकती हूँ। Damn, this is insane. पर तुम आई कहाँ से? I mean, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस वॉकिंग ट्रैक पर जैसे ही आइडेंटिटी कार्ड डिटेक्ट होता है, पब्लिक होलोग्राम सक्रिय हो जाता है। अरे हाँ, I totally forgot. मेरे पास तो आईडी कार्ड भी है। अगर मदद नहीं चाहिए तो मैं इसे निष्क्रिय कर दूंगी। एक्चुअली मदद चाहिए। मुझे ये जानना था कि क्या करूं, सीधा क्लोन रिवर्सल का पूछ लूं या क्लोनिंग की हिस्ट्री ऐसे करके पूछूं? पर ये तो मशीन ही है, इसको कौन सा शक होगा? और होगा भी तो क्या ही कर लेगी, आईडी मेरे पास है, डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ, मुझे क्लोन रिवर्सल के बारे में जानना था। क्लोन रिवर्सल के बारे में क्या जानना था? क्लोन रिवर्सल इन्वेंट हो चुका है क्या, और क्या हम अभी वो कर सकते हैं? क्लोन रिवर्सल का आविष्कार हो चुका है। 3015 में वैज्ञानिकों ने यह प्रक्रिया इसलिए बनाई थी क्योंकि कुछ क्लोन अपने ओरिजिनल्स को यातना देने लगे थे। जैसे ही यह प्रक्रिया सार्वजनिक हुई, क्लोन्स ने एक साथ मिलकर बगावत शुरू कर दी। प्रयोगशालाएं बर्बाद हो गई, रिसर्च सिस्टम गिर गए और चारों तरफ अराजकता फैल गई। इस सबके बीच काफी क्लोन्स ने अपने ओरिजिनल्स की जगह ले ली। मतलब क्लोन्स ने ओरिजिनल की जगह लेकर उन्हें मार दिया? ओह गॉड! हाँ, अब क्लोनिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। रिवर्सल यूनिट्स भी अब खाली पड़े हैं। हाल यह हो गया है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि सामने खड़ा इंसान ओरिजिनल है या क्लोन।
क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, थैंक यू। अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो बस एक बार टैप करना। ठीक है। यहाँ तो कोई काम नहीं बनने वाला, ना ही क्लोनिंग होता है ना रिवर्सल। जल्द से जल्द निकलता हूँ यहाँ से। 3020 से लौटने के बाद चिराग सोचने लगा कि अब उसे कौन से साल में जाना चाहिए। ओह गॉड, फ्यूचर में तो क्लोन्स ने लिटरली तबाही मचा दी थी। 1.0 को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा। जितना ज्यादा यहाँ रुकेगा ना उतना ही रिस्की होगा। पर अब कौन से साल में जाऊं? सीधा उस साल में जाऊं जहां क्लोनिंग इन्वेंट हुई थी, या फिर इन्वेंट होने के बाद का टाइम? प्रॉब्ली इन्वेंट होने वाले साल में ही जाना सेफ होगा। बाद के ईयर्स में थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। ओके, 1315 इट इज। सबसे पहले डिवाइस में ईयर चेंज करता हूं। ईयर एंटर हो गया और फोटो भी क्लिक हो गई। अब डिवाइस बंद करके फिर से बटन प्रेस करता हूं। एंड हियर वी गो अगेन। ये एक्सपीरियंस ना हमेशा ही मजेदार होता है। वो द ब्लू लाइट इज हियर। That hurts. Why can't the landing ever be gentle? चलो जाके देखता हूं कि 3015 में क्लोन रिवर्सल का प्रोसेस कैसे होता है। ओ हाँ, जाने से पहले डिवाइस में से आईडी ले लेता हूं। वाह, आईडी भी आ गया। ओह, यहां पे भी हवा में कार्स है, पर बहुत कम है। शायद अभी अभी इन्वेंट हुई होगी। इसके अलावा आसपास से कोई आवाज ही नहीं आ रही। ये झाड़ियों के बाहर निकल कर देखता हूं, शायद कुछ पता चले। फाइनली रोड पर चलने वाली कार्स की आवाज भी सुनाई दे रही है और रोड भी दिख रहा है। ये तो हाईवे जैसा लग रहा है। यहां कार्स के अलावा कुछ नहीं है। नो शॉप्स, नो पीपल वॉकिंग। सिटी से दूर का कोई एरिया लग रहा है। अब मैं यहाँ किससे पूछूं क्लोन रिवर्सल के बारे में? एक काम करता हूं, थोड़ा चल के आगे जाता हूं। रोड पे जाके देखता हूं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। इस बार डिवाइस ने सच में बहुत अजीब जगह पे लाके छोड़ा है। हेलो यूजर, व्हाट वुड यू लाइक टू नो टुडे? ओह, ये जैसे ही हाईवे पे पैर रखा पॉपअप एक्टिवेट हो गया। एग्जैक्टली लाइक 3020। गुड, इससे काफी मदद मिल जाएगी मुझे। यस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सेंसिंग न्यूरल पैटर्न्स। हाँ, मैं तुम्हारी तरह बात कर सकती हूँ। मुझे क्लोन रिवर्सल के बारे में जानना है। क्लोन रिवर्सल एक नई, टेस्टेड और लीगली अप्रूव्ड तकनीक है। इस प्रोसेस की मदद से क्लोन को सेफली रिवर्स किया जा सकता है। आजकल लोग इस इन्वेंशन को लेकर काफी एक्साइटेड और खुश हैं। और कहाँ होता है ये क्लोन रिवर्सल का प्रोसेस? लगभग हर 1 से 3 किलोमीटर पर एक क्लोन रिवर्सल फैसिलिटी स्थापित की गई है। आपके लोकेशन से सबसे नजदीक फैसिलिटी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वाओ, इतना पास। कौन से रास्ते से जाना है? जिस डायरेक्शन में आप अभी हैं, उसी डायरेक्शन में सीधे चले जाएं। थोड़ा आगे लेफ्ट साइड पर क्लोन रिवर्सल फैसिलिटी मिल जाएगी। ये तो बढ़िया है। क्या आपको उस फैसिलिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ। फैसिलिटी का नाम UCR फैसिलिटी है। ये 24 घंटे खुली रहती है। उनकी रिकमेंडेशन है कि आप क्लोन रिवर्सल के लिए ऑनलाइन बुकिंग करके आए। ऑनलाइन बुकिंग? पर मैं क्लोन के साथ जाऊं तभी बुक करूं तो नहीं चलेगा? जब लोग क्लोन्स लेकर आते हैं तो दे गेट वायलेंट समटाइम्स, इसलिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाते हैं। ओह हाँ, क्लोन रेजिस्ट करते होंगे ना रिवर्सल के लिए? हाँ, कुछ क्लोन्स को फोर्सफुली लेकर आना पड़ता है और कुछ क्लोन्स को झूठ बोलकर। पता नहीं 1.0 को कैसे ही लाऊंगा मैं यहाँ। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं,
तो जो क्लोन्स रेजिस्ट करते हैं उनका रिवर्सल कैसे मैनेज करते हैं फिर वो लोग? फैसिलिटी के पास स्पेशल रोबोट्स होते हैं जो क्लोन को हैंडल कर लेते हैं। आपको सिर्फ क्लोन को हैंडओवर करना होता है, उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। चलो दैट्स नाइस। शुड आई रजिस्टर? वो भी तुम कर सकती हो? हाँ। दैट्स ग्रेट, यस प्लीज रजिस्टर। और क्या चाहिए उसके लिए? आई हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड योर आईडी, तो उससे मुझे सारी डिटेल्स मिल गई है। जस्ट स्टैंड स्टिल सो दैट आई कैन टेक अ पिक्चर ऑफ यू। ओह ओके। कौन सा टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है? कौन कौन से ऑप्शंस है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और लेट नाइट स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अभी इट्स ऑलमोस्ट 1 in the afternoon। इवनिंग वाला स्लॉट कितने बजे का है? स्लॉट में आप शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। हाँ बस वही, दैट्स परफेक्ट। इवनिंग वाला सिलेक्ट कर दो। Your registration for the clone reversal process with the new CR facility is complete. ग्रेट। तो वहां जाके मुझे क्या बोलना होगा? फैसिलिटी के बाहर एक स्कैनर होगा जो आपका फेस आइडेंटिफाई करने के बाद ही गेट्स ओपन करेगा। वहां अपना क्लोन सबमिट कर देना एंड इट्स डन। बस इतना इजी? यस। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? नहीं नहीं थैंक यू। ये अच्छा है, इस जमाने में ये पब्लिक होलोग्राम्स कितने हेल्पफुल है यार। कोई पर्सनल डिवाइस के बिना भी काम हो जाता है। यहीं से मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अभी बस किसी तरह से मुझे 1.0 को लेकर यहाँ शाम तक पहुंचना है। जल्दी से प्रेजेंट में जाता हूँ। तो प्रेजेंट में आते ही चिराग अपनी गाड़ी से लौटा और राहुल को कॉल लगा दिया। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? तू इतना स्ट्रेस्ड क्यों लग रहा है? अरे यार मैं तो कितना एक्साइटेड था 1.0 से मिलने के लिए। ये तो तुझसे एकदम अलग है भाई, पूरा एटीट्यूड से भरा हुआ है। हाँ वो तो है, ही इज नथिंग लाइक मी। यार वो एक जगह बैठता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ तो इधर उधर चला जाता है। ओह, कहीं उसको कुछ पता तो नहीं चल गया? सिंक विंक तो नहीं हो गया ना कुछ? ऐसा लग तो नहीं रहा, बट ये ना सिर्फ इरिटेट हो रहा है मेरे प्रेजेंस से, थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। हाँ उसका नेचर ही थोड़ा वियर्ड टाइप का है। फोन लैपटॉप कुछ यूज तो नहीं कर रहा ना किसी का? दिखे तब तो बताऊं, गायब भी हो जाता है। और ये रिसोर्ट भी इतना बड़ा है कि पूछो मत। पर तू ये सब छोड़, तू बता क्लोन रिवर्सल के बारे में कुछ पता चला? अरे बस वही बताने के लिए कॉल किया था, सब सॉर्ट हो गया ब्रो। कैसे? मैंने ढूंढ लिया क्लोन रिवर्सल कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ था। ओह, कौन से ईयर में? 3015 में। और मैंने वहां जाके रिवर्सल प्रोसेस के लिए रजिस्टर भी कर दिया है। बस अब 1.0 को लेकर जाना है वहां पर। That's great. हाँ आज शाम 5 से 9 के बीच ले जाना है उसको। ओह, मतलब मुझे 1.0 को लेकर डिवाइस के पास आना होगा? यस। ओके, मैं उसे ढूंढता हूँ और कोई कहानी बना के निकालने का बहाना करता हूँ। नहीं नहीं, कोई कहानी मत बनाना, वो बहुत शातिर है। उसको बोलना कि कुछ अर्जेंट काम के लिए चिराग ने बुलाया है। पर भाई मैं तो अभी तक ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था कि वही चिराग है। मैंने उसे बताया नहीं कि मुझे पता है, क्योंकि वो भी चिराग बनकर ही मिल रहा था मुझसे। कोई बात नहीं, तू ऐसा बोलना कि मुझे चिराग ने अभी बताया तेरे बारे में। अरे पर देख राहुल, 1.0 को क्लोन रिवर्सल फैसिलिटी तक ले जाने के लिए हमें उसे थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा। और मैंने कुछ सोचा है, इसीलिए उसको वैसे ही बताना जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, पर वो मेरे साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? मतलब डर लग रहा है थोड़ा मुझे। अरे तू चिंता मत कर, कुछ नहीं करेगा। बस तू उसे बोल दे कि चिराग का फोन आया था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया और उसने कहीं मिलने बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में। लगभग 2 घंटे जैसा लगेगा, शायद ज्यादा ही लगेगा। हाँ शांति से, हमारे पास टाइम है। तब तक मैं यहाँ पे पास में कुछ खा लेता हूँ और डिवाइस के पास वेट करता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं। बस 1.0 से बात करते वक्त एकदम कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है? हाँ हाँ। बिल्कुल घबराना मत, वरना वो पकड़ लेगा कि तू झूठ बोल रहा है। I'll manage, तू चिंता मत कर। ठीक है, चल बाय। तो 1.0 को जैसे तैसे मनाने के बाद राहुल उसे लेकर जंगल की ओर निकल गया। मैं सिर्फ इसीलिए वापस आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है और मेरा फोन भी नहीं है।
वरना मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आता। ये चिराग भी ना, ऐसा तो क्या इंपॉर्टेंट ही काम आ गया है उसको कि उसको तुम्हें मेरे बारे में बताना पड़ा। खुद बोलता है कि सीक्रेट रखो और खुद ही सबको बताता फिरता है। वो तो मुझे भी नहीं पता यार। And what is this stupid work he is talking about? खुद बोलता था रिलैक्स करो, कुछ मत करो, और फिर खुद ही डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ यार, पता नहीं क्या ही कर रहा है। वैसे उसने तुझे कब बताया मेरे बारे में? अभी बता यार, कॉल पे। पक्का? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसने पहले भी मेरे बारे में किसी को बताया हुआ है। अचानक से कुछ याद आ रहा है। कहीं इसकी मेमोरी तो सिंक नहीं हो रही है ना? ओह गॉड, डिवाइस के पास पहुंचने से पहले मेमोरी सिंक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अलावा भी किसी और को बताया है क्या उसने? मुझे कैसे पता कि उसने किसको बताया है? क्यों, तुम्हारा दोस्त नहीं है वो? दोस्त तो है ऑब्वियसली, पर उसने मुझे अभी बताया। अब फोन पे मैं कैसे पूछता हूँ और किस किस को पता है? वो सब बातें अभी नहीं हो पाई, मिलके ही पूछ लूंगा मैं भी। हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है ये। वैसे कहाँ बुलाया है उसने? कोई तो हाईवे का लोकेशन बोला है। ये खुद तो शांति से जिएगा नहीं और ना दूसरों को जीने देगा। बाप रे, ये तो चिराग पर बिगड़ा हुआ है। पता नहीं चिराग इसे कैसे हैंडल करेगा। तो 1.0 के तीखे सवालों से बचते हुए राहुल उसे आखिरकार डिवाइस के पास ले ही आया, जहां चिराग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो रहा चिराग, देखो वहां। आज तो मैं इसे दिखाता हूं। चलो आ गए तुम लोग। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? अरे ये तो वही डिवाइस है ना जिससे तूने फ्यूचर में ट्रैवल किया था और मुझे बनवा के अपने साथ लाया था। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, क्या चल रहा है सब? और तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा क्लोन है? हाँ अरे राहुल, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। अभी मुझे 1.0 का काम है। देख 1.0, शांत हो जा, पहले मेरी बात सुन। पर भाई शांत, पहले खुद बोलते हो कि चल करो और फिर खुद ही फोन करके वापस बुलाते हो। तुम्हारे अपडेट के लिए जाना है। मेरा अपडेट? कैसा अपडेट? एक्चुअली मैं फिर से वहां गया था जहां तुम्हारा क्लोनिंग हुआ था, तो पता चला कि एक अपडेट करने से हमारा सिंक अच्छे से होगा। मुझे वापस नहीं जाना वहां। देखो, अगर हम आगे जाके अकेले रहते हैं, ऐसे एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, तो जरूरी है ना कि हमारा सिंक अच्छे से हो, वरना मुश्किल हो जाएगी ना। मैं इससे कितना भी दूर रहूं, मुझे इसकी आइडेंटिटी की जरूरत तो पड़ेगी। अगर एक्सेस होगा तो सारी इंफॉर्मेशन सिंक होती रहेगी और मैं उसे यूज भी कर पाऊंगा। ठीक है, पर कितना टाइम लगेगा इसमें? बस कुछ ही मिनट्स लगेंगे, फिर हम तुरंत वापस आ जाएंगे। ये कहीं फ्यूचर में ले जाकर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा ना? पर क्या ही कर लेगा ये मेरे साथ। अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं भी इसे फंसा दूंगा, मुझे इल्लीगली बना के जो लाया था। तो चले? हाँ ठीक है। राहुल, मैं तुझसे शांति से बात करता हूँ। अभी तो घर जा, मैं 1.0 को अपने साथ घर ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं वेट करूंगा तेरे कॉल का। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है भाई, बाय। इतनी बात खत्म होने के बाद राहुल घर चला गया और चिराग 1.0 को लेकर 3015 में आ गया। ये कौन सी जगह है? यहां कहां अपडेट होगा? अरे यहां नहीं, थोड़ा आगे जाना है। चलो चलो। इसके सामने मैं आईडी कैसे निकालूं? इसको तुरंत पता लग जाएगा कि हम 13-15 में। अगर इसे ये पता लग गया ना तो फिर ये सवाल पे सवाल करेगा और टाइम वेस्ट करेगा। पर एक मिनट, आईडी की जरूरत भी तो नहीं है मुझे। रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया है, सिर्फ फेस स्कैन करके ये लोग क्लोन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आईडी नहीं होगा तो पब्लिक होलोग्राम भी एक्टिव नहीं होगा। हाँ, आईडी रहने देता हूँ। पब्लिक होलोग्राम एक्टिव हो गया तो 1.0 से सवाल पूछेगा और मेरी मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब इधर खड़ा रहकर सोचता ही रहेगा कि चलेगा भी। हाँ चलो। यहां तो सच में रोड के अलावा कुछ नहीं है। गलत जगह तो नहीं ले आना? तू इतने सवाल क्यों पूछ रहा है आज? क्योंकि भरोसा नहीं है मुझे तुझ पे।
वो फैसिलिटी इधर ही कहीं होनी चाहिए, इस तरफ। क्या नाम था? द न्यू सीआर। हाँ, वो बिल्डिंग दिख रही है ना? हाँ, बस वहीं जाना है शायद। शायद कुछ क्लियरली पता भी होता है तुझे? अरे वहां जाके पता चल जाएगा। तो कुछ ही देर में वो दोनों बिल्डिंग के पास पहुंच गए। तू इधर ही रुक। Scanning your face for verification. Registration for the clone reversal process has been identified. क्या बोला ये? क्लोन रिवर्सल? Kindly keep your clone ready. The robot guards will pick the clone up soon. ये क्या है चिराग? तू मुझे डिस्ट्रॉय करने लाया है? सिचुएशन को समझते ही 1.0 पीछे मुड़कर भागने लगा, पर तभी चिराग भी 1.0 के पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। अरे रुक! इससे पहले कि 1.0 और दूर भाग पाता, चिराग ने उसे धर दबोचा और अपनी ओर खींच कर लाने लगा। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। एक और चिराग 1.0 को खींच रहा था तो दूसरी तरफ 1.0 उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर चिराग किसी तरह से 1.0 को फैसिलिटी के दरवाजे तक घसीट कर लाने में कामयाब हो गया। Please hand over your clone to the robots. छोड़ मुझे! जैसे ही चिराग 1.0 को रोबोट के हवाले करने जा रहा था, 1.0 ने अचानक पलटकर चिराग को रोबोट की ओर धक्का दे दिया। रोबोट ने चिराग को एक क्लोन समझकर उसे पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगा। अरे मैं नहीं, मुझे नहीं लेना है, यू इडियट्स! छोड़ो मुझे, जाने दो! The clone has been submitted and the reversal process will be done. Thank you. मेरे साथ चालाकी करने का नतीजा यही होता है। मुझे डिस्ट्रॉय करने आया था, कमीना। अब खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया इसी रिवर्सल फैसिलिटी में। मैं क्लोन नहीं हूं, मैं ओरिजिनल हूं। वो क्लोन है। कोई चिराग से छुटकारा पाने के बाद 1.0 प्रेजेंट में लौट आया, जहां अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था और वो अपनी मर्जी का मालिक बन चुका था। जबकि दूसरी ओर चिराग एक ऐसे भविष्य में कैद हो चुका था जहां से उसका वापस आना नामुमकिन था।